श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री गौरनिताई की, श्री वृंदावन धाम की, श्री कृष्ण बलराम की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग मिलकर एक सुर में आंख बंद करके पुकारिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सब लोग एक साथ भगवान के नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका इस चौथे सत्र में, श्री बलराम जी महोत्सव के चौथे सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आज के सवेरे के सत्र में हम बलराम जी के भाव के बारे में चर्चा कर रहे थे। राधा रानी, कृष्ण और बलराम, इनके बीच में क्या भाव है उसको हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें एक आखिरी बात यह है कि गोवर्धन में एक सुंदर स्थान है जिसका नाम है कुसुम सरोवर। आप में से कितने लोग वहां पर गए? कुसुम सरोवर। जो लोग नहीं गए हैं उनको जाना चाहिए कि भगवान का धाम जो इस धरातल पर प्रकट हुआ है वो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है, जहाँ पर हम अपने आप जा नहीं सकते। गौलोक धाम, भगवान के धाम में हमारी योग्यता नहीं है, तो वो धाम उन्होंने पृथ्वी तल पर प्रकट किया है। और करीब 5000 से अधिक वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं वहाँ आकर उस गौलोक धाम की लीलाएं यहाँ पर संपन्न की है। और फिर अपने उनके ग्रेट ग्रैंडसन प्रपौत्र, उनका नाम है वज्रनाभ, उनको उन्होंने परीक्षित महाराज के चक्रवर्ती सम्राट होने के समय ब्रज का राजा बनाया। पोते के पुत्र थे वो, और उनके द्वारा जितनी जितनी जगह पर लीलाएं की उन्होंने, उतनी सब जगह पर उन्होंने कुंड बनाए, वनों को संवारा, विग्रहों को स्थापन किया।
इस प्रकार से बहुत सारे स्थानों को बनाए रखा, जतन किया उनका। तो जतन क्यों किया? ताकि हम लोग आप लोग जा सकें। जतन करके रखा है और कोई आएगा नहीं तो फिर उसका जतन करने का पर्पस क्या है? तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि 66 अब्ज यानी अरब, 66 अरब लीला स्थलियां हैं वृंदावन धाम में, और कलयुग के प्रभाव से एक एक नष्ट होते जा रही है। और जो लोग नहीं गए हैं, अभी भी नहीं जाएंगे, तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे? कलयुग का काल का प्रभाव ऐसा है, जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब काल के प्रभाव में नष्ट होती जाती है। तो इसलिए वृंदावन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्थान हैं। पूरे ब्रज मंडल को भी वृंदावन धाम कहते हैं। उसमें आज का लोकल वृंदावन भी है, एक पौराणिक वृंदावन भी है। नंदगांव है, बरसाना है, बीच में गोवर्धन है, बीच में यमुना है। तो ये सब वृंदावन धाम के अविभाज्य अंग हैं। और गोवर्धन वो स्थान है जहां पर अपनी अंतरंग लीलाओं को संपन्न करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने वो स्थान निर्माण किया, उस पर्वत को निर्माण किया। और राधा रानी और गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ में बहुत ही अंतरंग उत्कट लीलाओं को संपन्न करने के लिए भगवान ने ये स्थान निर्माण किया है। तो उसमें ये स्थान है कुसुम सरोवर। ये कुसुम सरोवर कुसुम वन के बीच में है। और कुसुम वन यानी पुष्प वन, यानी फूलों का वन, सुमन वन, पुष्प वन, कुसुम वन। इसके बीच में अशोक वन भी है। और ये सुंदर अरेंजमेंट जो है, उसके अंदर एक बड़ा सरोवर है, समुद्र जैसा। कहते हैं उसके जो गहराई है वो पाताल तक पहुंची। तो वो जो कुसुम सरोवर है, यहाँ पर बलराम जी निवास करते हैं। और इसका विशेष भाव ये है कि कुसुम सरोवर से आगे एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान वृंदा गोवर्धन में है। उसका नाम है राधा कुंड और श्याम कुंड। पीछे से कोई आवाज कर रही है, कांस्टेंट आवाज आ रही है। ये जो राधा कुंड स्थान है, ये अति उत्कट स्थान है गोवर्धन का। यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण बहुत अति उत्कट लीला करते हैं। और इसलिए बलराम जी वहाँ जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए वो कुसुम सरोवर के किनारे आते हैं और वहीं बैठकर लीलाओं को गुप्त रूप में देखते रहते हैं। ये भाव है उसका। और उसके आगे कोई बलराम जी का स्थान नहीं है। उसके उस तरफ है, उल्टी तरफ है, लेकिन इस तरफ नहीं है। ये भी बताना जरूरी था। ये राधा कृष्ण और बलराम जी के जो त्रिकोणात्मक संबंध है, उसका प्रतीक है। आदर, पूर्णता, नम्रता, अपने आप को आगे न करते हुए, पीछे रखते हुए दूसरों की लीलाओं को उत्साह देना और डिस्टर्ब नहीं करना कभी। जैसे हमारे गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि जो सेवक होते हैं ना, उनको कैसे होना चाहिए, कि सभी लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इनविजिबल बट अवेलेबल। समझे आप? जो गुरु जी के सेवक है, उनको जरूरत नहीं सामने खड़े कर, गुरु जी और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं। वो इनविजिबल यानी अदृश्य होने चाहिए, लेकिन हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। दिस इज द साइन ऑफ अ एक्सेलेंट डिवोटी, एक्सेलेंट सर्वेंट। उच्च दर्जे के सेवक का लक्षण है ये, प्लीज याद रखना उसको। तो इस तरह से बलराम जी गुप्त रूप में लीलाओं को देख रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं, और लीला करने वालों को पता नहीं है कि ये देख रहे हैं। तो इसके आगे हम जाएंगे तो बलराम जी का जो जन्मदिन है, जो हमने कल मनाया है ना, ये जन्मदिन पर दो महत्वपूर्ण लीलाएं हुई है अलग अलग साल। एक बलराम जी जब 5 साल के हो गए तो एक लीला हुई, और जब 7 साल के हो गए या 8 साल के हो गए तो दूसरी लीला हुई। तो पहली लीला कौन सी है? तब जो पहली लीला हुई, बलराम जी का 5वां बर्थडे हुआ, तो उस समय ब्रह्म सम्मोहन लीला हुई। और उस समय बलराम जी और कृष्ण वो सब वत्सपाल थे, दे वर हर्डिंग बेबी काउस।
तो उस दिन क्या हुआ, जब बलराम जी का जन्मदिन आया श्रावण पूर्णिमा का, तो यशोदा मैया, रोहिणी मैया ने कहा कि आज तो आपका जन्मदिन है, आपका अभिषेक होना है, आपका अभिषेक होना है, आपको ब्राह्मणों को गाय दान देना है, ब्राह्मणों को आशीर्वाद लेना है, बहुत सारा पूजन है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, और बड़े भी कोई बड़े नहीं है, सब बच्चे ही हैं भगवान के सब बालक हैं, कुछ शरीर से छोटे अवस्था में, कुछ बड़ी अवस्था में। हमारे लिए कैसा होता है ना, बर्थडे बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इस दिन मेरा जन्म हुआ, आई वॉज बॉर्न ऑन दिस डे, और दिन भर लगता है कि कुछ स्पेशल है, आज मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म हुआ है। और हमारे ऊपर विदेशी लोगों ने इतना राज्य किया है ना, ब्रिटिशों ने खास करके, तो क्या सिखाया हमको कि बर्थडे के दिन जो है सब गलत बातें सिखाई। एक तो जले हुए दीपक पर फूंक लगानी है और बुझा देना है उसको। हमारे संस्कृति में दीपक को जलाया जाता है और उससे आरती उतारी जाती है, जिसका बर्थडे है उसकी। औक्षण कहते हैं उसको, औक्षण। आरती भगवान की होती है, औक्षण हमारा होता है। तो एकदम उल्टा काम है कि नहीं। और दूसरा ये है कि जन्मदिन के दिन, जिसका जन्मदिन है, उस व्यक्ति को दूसरों को गिफ्ट देना है और दूसरों से आशीर्वाद लेना है। लेकिन आजकल हमको क्या ट्रेनिंग दी गई है बच्चों को, कि सब बच्चों को बताया गया है कि आपको गिफ्ट लेना है, तो बच्चा सुबह से उठकर से सोचता है कि क्या मिलेगा आज, टेक टेक एंड टेक। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने बर्थडे के दिन, छोटी सी क्यों ना हो, दूसरों को भेंट देना चाहिए और उनका आशीर्वाद देना चाहिए। खास करके वैष्णवों का, माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का, मामा मामी का, ये सभी वरिष्ठ जितने लोग हैं उन सबका आशीर्वाद देना चाहिए। क्योंकि जन्मदिन की सबसे बड़ी भेंट है आशीर्वाद, वरदान, शुभेच्छा, शुभकामना। न कि कोई मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक खिलौना, कोई ये कपड़े, वो सब ठीक है। और गाय का पूजन, भगवान का पूजन, मंदिर में जाना, मंदिर का दर्शन करना, मंदिर में जाकर वैष्णवों को भोजन कराना, ये सब गतिविधियाँ जन्मदिन की इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात को रोहिणी मैया बलदेव जी को बताती है कि आज आपका जन्मदिन है, आज आप जाना नहीं किधर, कृष्ण को जाने दीजिए। तो कृष्ण वो दिन चले गए और वो वृंदावन में एक वन है, अजय वन, उसको जय कुंड भी कहते हैं। वो वृंदावन से बरसाना के छाता रोड पर हाईवे पर है आज के तारीख में, दिल्ली आगरा हाईवे है, उसके लेफ्ट साइड में आता है। तो वहाँ पर वो खेल रहे हैं। तो उस समय अगासुर नाम का राक्षस आया। अभी वो कथा आपको संक्षेप में बताएंगे, बलराम का कनेक्शन क्या है इतना ही बताएंगे इसमें। अगासुर बहुत भयंकर राक्षस था, पाइथन, अजगर के रूप में था वो, और वो इतना भयंकर था, वो बकासुर और पुतना का भाई था, और कंस ने उसको अपने वश में कर लिया था। उसको इतना उसका आतंक था, दबदबा था उसका, दरारा था, कि ब्रह्मा लोक तक लोग उसके विचार से कांपते थे, इतना भय पैदा किया था उसने। तो वो आ गया उधर, मुंह खोल के बैठ गया, तो भगवान ने उसका वध कर दिया, संक्षेप में कहा जाए तो। जब भगवान ने वध किया तो सब जगह खबर पहुंच गई, अरे 5 साल के बालक ने अगासुर का वध कर दिया, जो ब्रह्मा लोक तक थर्रार उसका फैल गया था। तो ब्रह्मा जी को भी खबर मिल गई, अरे अगासुर का वध हो गया। और वो बताने वाले बता रहे थे कि जो वध किया ना वो बालक भगवान है। तो ब्रह्मा जी को भी विश्वास नहीं हुआ, बोले खुद आऊंगा, पीछे वापस आवाज आ रही थी। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने सोचा कि देखता हूँ कौन है, लेट मी टेस्ट, परीक्षा करना मेरा काम है, ऐसा विश्वास कैसे करूंगा मैं। तो स्वान हंस पर बैठकर आ गए, और हंस पर बैठकर आ गए। तो उस समय तो ये बालक ने अगासुर को मार दिया था, और फिर नदी में स्नान भी किया था, और उसके बाद में भोजन कर रहे सब लोग। अभी क्या टारगेट है कि ये व्यक्ति जो बालक है नीले रंग का, ये भगवान है, और इसने अगासुर को मारा है, तो उसकी परीक्षा लेनी है। तो वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर सभी भक्तों के मुख से निकाल कर खाना खा रहे हैं। भक्त लोग भी उनको निकाल कर खाना खिला रहे हैं, वो भी अपने मुंह से निकाल कर उनको खिला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं छी छी छी, ये कैसे भगवान है। हम जब हमारे भगवान को भोग लगाते हैं तो कितने मंत्र बोलते हैं, बहुत देर तक रखते हैं, फिर उसको उतारते हैं, फिर ग्रहण करते हैं, और झूठा मूठा नहीं खाते किसी से इसका उसका, वो भी मुंह से निकाल कर।
ये तो बड़ा कोई संस्कृति शिष्टाचार कोई है ही नहीं, कोई रीति रिवाज है ही नहीं, ये भगवान कैसे हो सकता है? वो सामान्य ग्वाल बाल जो वैश्य है, ब्राह्मणों का उच्छिष्ट आप खा सकते हो, वैष्णवों का खा सकते हो, गुरुजनों का साधुओं का खा सकते हो, ये तो वैश्य बालक है जो गोबर और गोमूत्र में हमेशा खेलते रहते हैं, उनका जोड़न तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। तो ठीक है, मैं भी इनको देखता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने पहले सभी बछड़ों को चुराया, ये लोग बैठ के खा रहे हैं तो बछड़ों को चुरा लिया, और अचानक ग्वाल बालों को आनंद लेते हुए याद आया, अरे बछड़े किधर गए? तो उठ के देखते तो दूर तो बछड़े दिखाई नहीं पड़ते, तो वो उठकर जाने लगते हैं कि अभी जाके देखते हैं। तो कृष्ण कहते नहीं नहीं, बैठो बैठो, आप यू एंजॉय, आप आनंद लो, मैं जाके देखता हूँ। तो एक हाथ में ऐसे दही भात कुछ फ्रूट्स, हाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं फ्रूट सलाड ऐसा लिखते हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न लोगों को समझाने के लिए उनको जरूरी है ना कि वो क्या होता है, वो जो मिल्क का क्रीम होता है ना वो फलों के साथ मिक्स करके बोलते हैं फ्रूट सलाड, कस्टर्ड क्या क्या कहते हैं, फ्रूट विथ क्रीम, दोनों हाथ में लेकर वो कृष्ण भगवान जाके, कितनी सुंदर बात है देखो कि अपने जो अनुयायी भक्त सखागण हैं उनके आनंद में वो बाधा डालना नहीं चाहते हैं, और कहते हैं मैं जाता हूं, आप बैठो, यू कंटिन्यू। भगवान स्वयं उनकी सेवा में गए हैं उनके बालकों को देखने के लिए। तो आगे जाते हैं जैसे कृष्ण, तो देखते हैं बालकों के बच्चों के पैर के चिन्ह देखते हैं, आगे चिन्ह गायब हो जाते हैं, समझ आते हैं कि ब्रह्मा जी ने उनको ले गए हैं। और जब वो बालकों से अलग हो गए तो सारे बालकों को भी ले जाते हैं, और जब बालकों बछड़ों को ना देखते हुए लौट कर आते देखने के लिए तो बालक भी गायब हो जाते हैं। अभी कोई नहीं बचा है, बलराम जी घर पर है ना, समझ गया ना, बलराम जी घर पर है, और जितने सारे ग्वाल बाल है सारे ब्रह्मा जी लेकर गए, ब्रह्मा लोक में जो गुफा में बंद कर दिया उनको। तो भी कृष्ण को क्या समस्या है कि सारे माताओं ने अपने बच्चों को मेरे साथ कर दिया था ना बच्चों को चलाने के लिए, तो मैं भी क्या जवाब दूं उनको, किधर गए बच्चे? ऐसे बोलूं कि ब्रह्मा लोक में हैं वो सब लोग। हाँ, आप गार्डन में खेलने गए थे और वापस नहीं आए तो बच्चों को बोले आपका लड़का किधर है? बोले आपका लड़का अमेरिका गया है। तो कैसा लगेगा आपको? ऐसा बोल नहीं सकते ना, हाउ कैन यू से दैट? तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि माताओं की चिंता हरण करने के लिए अभी मैं सभी ग्वाल बालों में और सभी बछड़ों में बच्चियों में रूपांतरित हो जाता हूँ हुबेहूब। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कैसे हर एक ग्वाल बाल की कुछ ना कुछ स्टाइल थी, कोई पेंसिल यहाँ रखता है, कोई यहाँ फूल रखता है, अलग अलग टाइप का, अलग जगह पर मुरली लगा देते हैं। वो इतने हुबेहूब सारे करोड़ों ग्वाल बाल और करोड़ों बच्चियां और बछड़े, इनका रूप भगवान ने धारण किया, और जैसे रोज गाते हुए मुरली बजाते हुए जाते हैं वैसे ही घर पे चले गए, और अपने अपने सब घर पे चले गए। मतलब सुदामा, श्रीदामा, उज्ज्वल, अर्जुन, स्तोक कृष्ण, लवंग सब अपने अपने घर पे चले गए, सब बछड़े भी अपने अपने गायों के पास चले गए। और एक अद्भुत घटना हुई, और वो 1 साल तक चली। वो ब्रह्मा जी का एक क्षण, क्योंकि ब्रह्मा जी एक क्षण में लौट के आए देखने के लिए, क्या मजा देखने के लिए नीचे आए, और वो एक क्षण के बीच में यहाँ पर 1 साल बीत गया। और 1 साल भर क्या हुआ, हर रोज कृष्ण भगवान, सब कृष्ण भगवान ही है, बछड़े भी कृष्ण भगवान है और ग्वाल बाल भी कृष्ण भगवान है, सबके घर में रह रहे, सब ब्रज के अंदर सब कृष्ण ही कृष्ण है, और सभी गौशालाओं में बछड़े बच्चियां भी कृष्ण ही है, और रोज चरने के लिए भी जा रहे हैं बछड़े बच्चियों को लेकर, और रोज लीला चल रही है। तो सभी गायों को ना अपने बछड़ों को दूध पिलाने में बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है। कभी कभी कृष्ण भी उनको मुंह लगाकर डायरेक्ट दूध पीते थे गाय का। कितने चित्रपट है ऐसे कि साक्षात जैसे ग्वाल बाल जो बछड़े कैसे मुंह लगाते हैं वैसे ही मुंह लगा के कृष्ण भी दूध पीते थे गायों को, उनको सुख देने के लिए। तो वैसा अद्भुत आनंद हर एक गाय को आ रहा है, क्योंकि हर एक गाय को इच्छा थी कि कृष्ण मेरा दूध पिए। तो अभी बछड़ा बनकर सब गाय का दूध पी रहे हैं, और ग्वाल बाल बनकर सभी गोपियों का दूध भी पी रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि 5 साल तक पुत्र को स्तनपान कराना चाहिए। आज के जमाने बोलेंगे अरे ऐसे कैसे सकते हैं, अभी भी पिता है क्या? अरे कितनी शर्म की बात है, क्या करूं, रात को पिलाना पड़ता है। लेकिन ये हमारे संस्कृति की गर्व की बात है कि मेल चाइल्ड, पुत्र को 5 साल तक दूध पिलाना चाहिए।
का कारण क्या है? जब वो समझ बूझ वाला बच्चा हो जाएगा तब तक दूध पीते रहेगा तो उन अवयवों को माता के रूप में देखेगा और स्त्री को माता जी के भाव से ही देखेगा कि ये अवयव मुझे बचपन से दूध पिलाते थे, ये इनके अंग पर भी है तो ये भी माता है मेरी। तो मातृभाव जो है उसको जगाना है तो समझ बूझ आने तक दूध पिलाना चाहिए। हमारी संस्कृति बहुत सूक्ष्म है और डीप है बहुत। तो सभी गोपियों की इच्छा थी, बड़े गोपियों की, कि हरे कितना अच्छा होता अगर कृष्ण बलराम मेरे बालक होते। तभी सभी बालक कृष्ण हैं और सभी माताओं को अद्भुत आनंद आ रहा है दूध पिलाने में। इसमें क्या हुआ कि बछड़ों को लेकर कृष्ण चल जाते थे, कृष्ण बलराम, और बड़ी गायों को लेकर बड़े ग्वाल बाल जाते थे अलग दिशा में। तो एक दिन क्या हुआ, ये सारे एक साथ मिल गए, वो भी बछड़े चलाने के लिए गोवर्धन चले गए और बड़े ग्वाल बाल भी बड़ी गायों को बैलों को लेकर गोवर्धन चले गए। और बड़ी गाय बैल जो है वो गोवर्धन के ऊपर चल रहे हैं और बछड़े बछिया जो है कृष्ण बलराम के साथ में नीचे चल रहे हैं। और अचानक जो माता पिता गाय बैल है वो अपने बच्चे गाय बैल को, बछड़ों को देखते ऊपर से, और क्योंकि वो कृष्ण है सब लोग ग्वाल बाल अपने बच्चे, तो उनको इतना आकर्षण उत्पन्न हुआ, अरे गौ चारण के समय दिखाई पड़े। तो वो बड़े गाय बैल थे जो इतने तेजी से दौड़ नीचे उतरने लगे। अभी डाउन हिल, हाँ पहाड़ के नीचे दौड़ के जाना इतना आसान नहीं है, वो डेंजरस चीज है वो। तो ग्वाल बाल भी उनको रोक नहीं पाए, इतने तेजी से तीव्र गति से आकर्षण होकर भाग रहे हैं अपने बालकों के पीछे, और बालक भी उल्टी दिशा में भाग रहे हैं और उनका मिलन होता है। और वो सारे गाय अपने बच्चों को ऐसा दूध पिलाते हैं प्रेम से, इतना जोर से चाटते हैं, अनकंट्रोल्ड। तो कृष्ण को तो पता है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बलराम जी को पता नहीं है कि उनका उस दिन बर्थडे था, उनको कुछ पता नहीं है। तो जिस प्रकार से गायों का अपने बछड़ों के प्रति अद्भुत प्रकार का प्रेम बलराम देखते हैं, तो कृष्ण को पूछते हैं, भैया ये क्या बात है, क्या रहस्य है इसका? लगता है ये सब ग्वाल बाल और ये सब, अच्छा उसमें क्या हुआ बीच में, अभी वो ग्वाल बाल जो है ना वो पकड़ते पकड़ते वो भाग भागते वो पीछे पीछे भाग रहे, क्योंकि गाय गिर न जाए पहाड़ से। और नीचे पहुंचने के बाद में वो बछड़ों को मिल के दूध पिला रहे हैं, तो वो भी गाय की ग्वाल बाल जो है फ्री हो गए ना, तो ग्वाल बाल जो है अपने बच्चों को देख रहे हैं। समझ में आपको आया? ग्वाल बालों को देख रहे हैं और वो भी कृष्ण है, उनको भी इतना आकर्षण निर्माण हुआ। गोवर्धन के तले सब लोग गले मिलकर चुम्मा ले रहे हैं, सर को सूंघ रहे हैं, कपाल पर चुम्मा ले रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो ये देखकर बलराम जी पूछते हैं क्या रहस्य है? लगता है ये सारे ग्वाल बाल सारे बछड़े बच्चे आप ही हो लगता है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ ये मैं ही हूँ। अच्छा ये कैसे हुआ? तो संक्षेप में बताते हैं, शॉर्ट में। तो बलराम समझ जाते हैं। और ये चलता है, कब तक चलता है? जब तक ब्रह्मा जी लौट के नहीं आते। ब्रह्मा जी लौट के आते देखते क्या है कि सारे ग्वाल बाल वहीं खेल रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये बड़े अद्भुत ग्वाल बाल है कृष्ण के, शायद मैं जब नीचे आता तो यहाँ पर आके पहले ही बैठे होंगे शायद, और जब मैं जाता तो वहां जाके सोते होंगे मेरी गुफा में। तो वापस जाके देखते उधर भी सो रहे हैं। सम्मोहन मतलब निद्रा में सो रहे हैं, उन्होंने अपना सम्मोहन तंत्र उस पर लगाया हुआ है, उनको नींद में लगाया। तो भागवत में तो कट शॉर्ट करना है ना, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। तो वो होता है कि ब्रह्मा उधर ही घायल हो गए पूरे, घायल मतलब शरीर से नहीं मन से कि मैंने क्या किया, ये इनके साथ बैठकर ग्वाल बाल खेल रहे थे और मैंने उनको उठा लिया, उनका विदाई कर लिया, उनको जुदा कर लिया मैंने, तुरंत लौटा देते हैं। तो कृष्ण भगवान सारे ग्वाल बालों को मतलब एब्सॉर्ब कर लेते हैं जो बने हुए हैं, और जो ओरिजिनल है वो आके कहते हैं अरे कृष्णा आप तो तुरंत आ गए, 1 मिनट के अंदर हम लोग अगासुर के मुख में गए थे और 1 मिनट के अंदर आप वापस आ गए। फिर बोलते हैं कि आप ऐसे भी ढूंढने गए थे गाल बछड़ों को, सब लोगों को खोए हुए, वो अचानक आप आ गए, इतने जल्दी कैसे आ गए? और फिर सब लोग लौट कर वापस चले जाते हैं। तो ये सारी लीला जो है 1 साल चली, 5वें बर्थडे से बलराम से 6वें बर्थडे तक चली। बलराम जी का जन्मदिन का कनेक्शन है उसके अंदर। तो कृष्ण भगवान की कुछ कुछ लीलाएं और उसका रहस्य बलदेव जी को भी पता नहीं होता है। ये नहीं कि पता नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन लीला का क्या कहते हैं, लीला को वृद्धि करने के लिए, लीलाओं का और सुंदर करने के लिए भगवान बलराम जी को भी कभी कभी अज्ञान में रखते हैं, ताकि लीला चटपटी हो, हाँ आनंददायी हो।
दूसरी लीला भगवान बलराम जी के जन्मदिन पर हुई थी, वो कालिया नाग वाली लीला। उस दिन भी रोहिणी मैया बोली अभी आप मत जाना, आज आपका जन्मदिन है। तब तक तो भगवान गायों को संभालने वाले गौपाल हो गए थे। गोपाष्टमी के बाद की लीला है। तो ये कालिया घाट किधर है? वो वृंदावन में है, गोवर्धन बीच में है, वो माता के रेंज में है, वत्सपाल लीला की रेंज में आता है वो, लेकिन वृंदावन उनके रेंज में नहीं आता है, बहुत दूर है वो। तो कृष्ण भगवान अपने बड़ी गायों को बैलों को लेकर, उसके पहले एक सुंदर लीला हुई है कि वो ना एक गांव है गेंदोवा नाम का। नाम क्या है बताओ? गेंदोवा। नाम से पता चलता है कि वहां पर भगवान ने गेंद खेला था, इसलिए उसका नाम है गेंदोवा। एक नाम और है गीडोह। एक नाम है गानबन, क्योंकि उस वन में सारे ग्वाल बाल संगीत गोष्ठी करते थे, म्यूजिकल कंसर्ट। और जितने भी ऋषि मुनि सिद्ध चारण विद्याधर किमपुरुष यक्ष गंधर्व जितने भी हुआ करते थे, वो सब लोग पंछी बनकर आकर ऐसे तार पर पेड़ पर बैठकर स्तब्ध समाधि में ग्वाल बालों का गायन सुना करते थे। इतना सुंदर कृष्ण के ग्वाल बाल गाते थे कि जो गायन में निपुण देवता है वो भी स्तब्ध हो जाते थे वहां पर। शंकर भगवान भी आते थे, ब्रह्मा जी भी आते थे, वो भी चैलेंज करते थे। ग्वाल बाल कुछ आता है क्या गाने के लिए? तो बैठो, नहीं तो चुप होके सुनो। ऐसा दबदबा था ग्वाल बालों का। तो वो गान वन में कृष्ण भगवान गेंद खेल रहे हैं। आप जानते हैं ना, अभी बच्चे तो कभी मैं गेंद लेके आऊंगा मेरी, कभी आप अपना गेंद लेके आओगे, तो तय करेंगे पहले आपसे आपकी गेंद से खेलेंगे, फिर मेरी गेंद से खेलेंगे, ऐसा। तो श्रीदामा की गेंद खेल रहे हैं, तो हुआ ने ना वो गेंद ऐसी उछाली, फिर उसने पकड़ा, फिर उसने फेंका, फिर ऐसे करते करते सब लोग गेंद खेल रहे हैं, कैच कैच। और अचानक जब कृष्ण के पास दोबारा गेंद आई तो कृष्ण ने इतनी जोर से फेंकी उसको, इतनी जोर से फेंकी कि सीधे वो वृंदावन में जाकर काली देह में जमुना में गिर गई। आज के तारीख में भी 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, इमेजिन तब कैसा होगा। इतना दूर गेंद फेंकी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? सीधामा बोला मुझे मेरी गेंद चाहिए, अभी का भी चाहिए। तो बोला कोई बात नहीं, दूसरी गेंद ले लो मेरे पास, मैंने भी गेंद लाई है। बोलते बच्चे तो कैसे बोलते हैं, मुझे मेरी गेंद चाहिए। तो कृष्ण ठीक है चलो फिर लेके आते हैं। तो सब लोग वहां से, ये नंदगांव के पास गांव है गेंदोवा, वहां से गौचारण करते 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 कालिया घाट आए। तो कृष्ण को पता था वहां पर कालिया नाग ने आश्रय लिया है और पूरा दह जो है वो विषारी कर दिया है, विषैला कर दिया है। इतना विष फैला हुआ है कि आकाश में 50-50 फुट तक जो विष की बाफ निकल रही है, उसमें कोई पंछी भी उड़ता है तो वो मरा हुआ मर के नीचे गिर जाता है। इतना भयंकर विष न केवल पानी में है, वो पानी जहां जहां स्पर्श हो रहा है किनारे पर सब सृष्टि जो है वहां पर पेड़ पौधे की सृष्टि सब समाप्त हो गई, जलकर राख हो गई है। जल के अंदर जितने जलचर हैं, है ना, मछली वगैरह होते हैं, वो सब खत्म है। केवल सांप और उनके बच्चे और पत्नियों का निवास है बस, और कुछ है नहीं उसके अंदर। और इतना दहशत मच गई है वहां पर, कोई कुछ भी पीने के लिए आएगा तो वो मर जाता है। तो कृष्ण को उसका भी इलाज करना था। तो वो आए उधर लेके, आते ही सब लोगों को बहुत प्यास लगी, सब बछड़े गए, पानी पिए और मर गए। सारे बछड़े और सारे ग्वाल बाल सब मर गए। कृष्ण ने सबकी ओर देखा, ऐसे सबकी ओर देखा, एक एक व्यक्ति को देखा। जैसे उनकी दृष्टि उन पर गिरी, सब जागरूक हो गए। और फिर कृष्ण उस पेड़ के पास गए। वो पेड़ की कहानी ऐसी है, वो कदम का पेड़ है, आज भी वो खड़ा है बड़े शान से। इतना सुंदर विस्तार है उसका, ब्रज में भी कोई कदम पेड़ का इतना विस्तार नहीं है। इतनी बड़े बड़े बुंदे उसके, इतने बड़े बड़े शाखाएं चारों तरफ फैली हुई। अंदर से पूरा खोखला है, वो पूरा खोखला है, लेकिन पूरा हरा भरा है हमेशा, कभी भी जाओ। एक चमत्कारी वृक्ष है। कारण क्या है? गरुड़ जी ने अमृत जब लाया चंद्रलोक से अपनी मैया को देने के लिए, सौतेली माँ को देने के लिए, दासत्व से मुक्त होने के लिए जब भी उन्होंने शर्त लगाई थी, तो गरुड़ लेके आ रहे थे अमृत को। तो अमृत कलश को जमुना जी का दर्शन करके हुए इस पेड़ पे रखा, क्योंकि कभी भी हम जब गुजरते हैं, कोई नदी आती है ना, नदी को प्रणाम किए बिना, आचमन किए बिना आगे नहीं जाना चाहिए।
तो गरुड़ जी परम वैष्णव है, उन्होंने इस कलश को रखा पेड़ पे और नदी में गए, स्नान किया, आचमन किया, और जब भी विचार किया तो उनको ऐसा दिखाई पड़ा कि आगे जाकर वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण यहाँ पर आएंगे और कालिया का दमन करेंगे, और कालिया के विष से सारे जितने भी सृष्टि है, पेड़ सृष्टि, वृक्ष सृष्टि सब समाप्त हो जाएगी, और इस पर चढ़कर भगवान जमुना में कूदेंगे, तो मुझे इस पर कुछ अमृत डालना चाहिए ताकि ये समाप्त न हो जाए काली के विष से। इसलिए सारी सृष्टि समाप्त हो गई थी, लेकिन ये वृक्ष हरा भरा था क्योंकि गरुड़ द्वारा अमृत के बिंदु इस पर डाले गए थे। तो क्या हुआ, भगवान ने अपना ये उठाया, इधर बांधा कमर को, वो पेड़ पे चढ़े, और तब तक तो सीधा को होश आ गया था, अरे अरे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, गिन नहीं चाहिए मुझे, नहीं तुम मत चढ़ो, मत कूदो। मालूम पड़ गया था ना तब तक कि विषैला नाग है इसके अंदर, पानी विषैला है, सब मर रहे हैं इसके अंदर, और हम गेंद के लिए हमारे भैया को झगड़ा, मतलब इतना जिद कर रहे हैं, तो सब लोग चल रहे नहीं चाहिए, तब तक तो भगवान कूद गए उसके अंदर। और लंबी लीला है, बहुत सुंदर, भगवान ने जल के अंदर बहुत समय बिताया कालिया का युद्ध करते हुए, फिर जल के बाहर भगवान ने उसके स्तनों पर, उसके फनों पर नृत्य किया भगवान ने, हाँ बहुत सुंदर नृत्य किया, बहुत ही सुंदर। सब गोपियां बड़ी, क्या कहते हैं उसको, सरप्राइज हो गई थी, अचंभित हो गई थी इतना सुंदर नृत्य देखकर। इसमें की बात आपको समझना जरूरी है, नृत्य हमेशा स्थिर भूमि पर किया जाता है, जल स्थिर नहीं होता है, तो आप जल पर नृत्य नहीं कर सकते, या गद्दी भी रखेंगे ना नरम तो उस पर भी नृत्य नहीं कर सकते, आपको एकदम फर्म जगह चाहिए, स्थिर पृष्ठभूमि। लेकिन भगवान ने हिलते हुए हजारों कालिया के फनों पर, जो फिसलन पहाड़ी भी थे उसके ऊपर भगवान ने ऐसा नृत्य किया कि गोपियां भी देखकर हैरान हो गई, और नृत्य करने वाले देवता आकाश से देख रहे वो भी हैरान हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है। एक तरफ से वो मुलायम मक्खन जैसे भगवान के चरण कमल कालिया के एक एक फन पर गिर रहे हैं, और यहाँ से लग रहा है कि कितने नरम नरम मुलायम पैर हैं, और कालिया को उसका वज्राघात का अनुभव हो रहा है एक ही साथ में। दिस इज कृष्णा, हाँ एक साथ में दो विरोधाभास एक ही साथ में एग्जिस्ट हो रहे हैं। कालिया को हर एक कदम पर लग रहा है कि वज्र गिर रहा है, उसके मुंह से अग्नि और विष की ज्वाला निकल रही है, और वो तना हुआ जो फन है वो ऐसे गिर रहा है, फिर दूसरे पे तीसरे, ऐसे सभी तने हुए विष से भरे हुए उसके फन थे, सब पर भगवान ने नृत्य किया, और इतनी कुशलता से किया, गोपियां भी देख रही है, सब देवता भी देख रहे हैं। तो उसके बाद में फिर खबर पहुंच गई, जहां बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है ना, उधर बलदेव जी का हो ना घर पे कुछ लोग बचे हुए हैं, वो देख रहे, वो खबर पहुंच गई, कृष्ण ने कालिया के देह में छलांग लगाई है, और अभी जल के नीचे से ऊपर ही नहीं आए, और जल के पृष्ठभाग पर खून आ रहा है, तो पता नहीं कृष्ण का है कि कालिया का है। इतना डर फैल गया, नंद बाबा, यशोदा माई, रोहिणी, सभी जो प्रभावती, जितने गोपों की पत्नियां थी, सभी बड़ी बड़ी गोपियां, बड़े बड़े गोप, नंद बाबा के भाई साहब, सब लोग भागे वहां से, और बलराम जी भी भागे उनके साथ में। तो एक बहुत सुंदर वर्णन उसमें आता है कि उधर कुछ ऐसा नहीं था कि चौराहा, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर टेक 300 मीटर्स, फिर टेक लेफ्ट टर्न, फिर ये रोड पे, ऐसा नहीं था, उधर पूरा जंगल ही जंगल है। तो ढूंढा कैसे उन्होंने, गाय जब चलती है ना तो वो घास को दबा देती है और रास्ता बना देती है, और फिर भी इतना बड़ा करोड़ों गायों को झुंड गया तो रास्ता तो बनेगा ना। तो ऐसे गायों के चरणों के चिन्हों को देखते फॉलो करते वो कालिया घाट पहुंच गए। उधर क्या देखा, सारे गौर बाल चिल्ला रहे हैं, कृष्ण कहीं नजर नहीं आ रहा है, जल में उथल पुथल मच रही है, पृष्ठभाग पर खून फैल रहा है। तो समझ गए यशोदा मैया कि भाई कृष्ण भगवान को कालिया भी खा जाएगा, मार डालेगा, उसके विष से कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। तो वो जाए, मैं भी जा रही हूँ जल के अंदर, मैं क्यों जीऊं। सारे ग्वाल बालों की जो पत्नियां हैं, बड़े ग्वाल बालों की बड़ी बड़ी गोपियां हैं, वो भी सब जल में प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन देख रहे यशोदा माई जा रहे, सब लोग यशोदा को रोक रहे हैं, तो जाने नहीं देते। यशोदा को देवी बेहोश होकर गिर गई वहां पर। एक ही व्यक्ति बलराम जी वो उस कालिया घाट के पेड़ पर ऐसे खड़े हैं और हंस रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि मेरे भैया को कालिया मार नहीं सकता है। सबको सांत्वना दे रहे हैं, डरो मत,
कृष्ण को कुछ नहीं होगा, वो भी बाहर आता है कुछ समय के बाद में, और सबको जाकर सांत्वना दे रहे हैं। तो ये बलराम जी का विशेष पोजीशन है, वो जानते हैं अपने भैया को पूरी तरह से। और बहुत देर घनघोर युद्ध हुआ कृष्ण और कालिया का, उसके बाद नृत्य हुआ, उसके बाद कृष्ण लौट कर आए और पहले जाकर बलराम जी को गले मिले, बड़े प्रेम से आलिंगन दिया बलराम जी को। फिर सभी ग्वाल वालों को आलिंगन दिया, ऐसे लगा कि किसी मरे हुए शव के अंदर जीव वापस आ जाए और जीवन वापस प्राप्त हो जाए, ऐसे ग्वाल वालों ने अनुभव किया। जो मृत से हो गए थे अभी वापस जीवन प्राप्त हो गया, क्योंकि कृष्ण वापस आ गए। तो ये न्याय से हम सब लोग भी मृत समान ही है, जीवत शव समान। जो कृष्ण को खो चुके हैं वो सब शव समान है, जो कृष्ण को प्राप्त कर चुके हैं वो पुनर्जीवित हैं बाय दिस न्याय। तो हम सब लोगों को हमेशा जीवित रहना चाहिए, सदैव श्री कृष्ण को अपनाकर हृदय में बसाकर उनका पूजन वंदन नामस्मरण करके हमें सदैव जीवित रहना चाहिए। यही इस प्रसंग का हमारे लिए संदेश है। तो ये दूसरा ओकेजन था, अब सब लोग बड़े खुशी खुशी घर लौट गए। तो अजगर की लीला भी हुई थी ना। अभी अजगर की लीला और कालिया लीला इसका भी संबंध है। कैसे? अजगर जहां मार दिया गया था तो वहां पर एक क्या कहते हैं उसको, मॉन्यूमेंट बन गया, एक खिलौना बन गया। हमारे उधर मुंबई में ना एक सांता क्रूज नाम की जगह है, उधर जूहू गार्डन है। उस जूहू गार्डन में क्या है, एक विमान बना के रखा हुआ है सीमेंट का फिक्स। तो बचपन में जाके उसमें हम खेलते थे। वो विमान उड़ता नहीं है, वो ऐसे ही वहाँ रखा है, बच्चे खेलते, जाके सीट पे बैठते हैं, आगे जाकर फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, एक विमान का अनुभव होता है। तो वैसे वो बन गया, मुख खुला हुआ, लंबा चौड़ा, अंदर गैप है, अंदर भी खेल सकते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं। तो जब भी ये वापस आ गए ना ग्वाल बाल सब लोग, तो ग्वाल बाल वापस आ गए, तो अभी पुराने ओरिजिनल ग्वाल बाल जो है वो घर लौट रहे हैं। एक साल तक तो बाकी कृष्ण भगवान लौटे घर सब लोग को लेके। तो जब ये लौट रहे हैं तो पहली बार उन्होंने वो देखा, वो एक साल से वही है, अजागिर का डेड बॉडी, अजगर का, क्या नाम, अगासुर का। तो ग्वाल बाल देखते हैं, अरे बढ़िया ये, तो कृष्ण कहते हैं कल से उसमें खेलेंगे हम लोग। तो वो वही रह गया। और अगासुर की एक विशेषता है, अगासुर के अंदर जब सब ग्वाल बाल गए ना, तो ग्वाल बालों को बड़ा आनंद आया, दे एंजॉयड। इसलिए अगासुर का वध करने के बाद में अगासुर को सायुज्य मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, उसको वैकुंठ प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि मरने के पहले उसने कृष्ण के सखाओं को आनंद दिया, जो कृष्ण को प्रिय है उनको संतुष्ट किया उसने कुछ समय के लिए, क्यों ना हो। कुछ कुछ राक्षस जो है वो मरने के बाद वो जो राक्षसों को मुक्ति मिलती है वो मिली, लेकिन अगासुर जो है ना वो तो विमान में बैठकर चला गया, ऐसा है। तो ये कालिया को जब भगवान ने दमन किया ना, उसको भी मारने वाले थे, लेकिन मरने के पहले कालिया की पत्नियां जो है ना वो अपने बच्चों को आगे करके आई और भगवान को बहुत बड़ा प्रार्थना किया उन्होंने। तो मरने वाला कालिया बच गया, क्योंकि भगवान की जो भक्त लोग थे, पत्नी नाग पत्नी, उन्होंने बड़े प्रेम से भक्त की भावना से अपने पति के लिए याचना की। ये मान नहीं किया कि हमारा पति बहुत राक्षसी है, बहुत द्वेषी है, बहुत एनवियस है, विष से भरा हुआ है, लेकिन भगवान आप माफ कर दो। और वो खुद ही बोल रही है कि पता नहीं जो चरण चिन्ह को देखने के लिए भी साधु लोग जन्म जन्मांतर तक, हजारों जन्म तक तड़पते रहते हैं, दिखते भी नहीं है वो चरण कमल। वो चरण कमल इसके सर पे कैसे, हमारे पति के सर पे कैसे आ गए? क्या पुण्य किया उसने? ऐसे पत्नी भी प्रार्थना में बोल रही है, फिर भी कह रही है कि इसे माफ कर दो। तो भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना की वजह से कालिया बच गया। तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि हम तो इतने योग्य नहीं है भगवान की कृपा प्राप्त होने के, लेकिन कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो हम बच सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे कुछ न कुछ, एक दो या चार या ज्यादा, कम से कम एक ऐसा भक्त होना ही चाहिए जो प्रेम से आपके लिए प्रार्थना करे। है आपके जीवन में? यू हैव इन योर लाइफ? इफ यू हैव, यू आर फॉर्चुनेट। अगर नहीं है
तो आपको निर्माण करना है। ऐसे भक्तों को आपके जीवन में निर्माण करना है आपके प्रेम से, कि वो जब आप संकट में आए तो आपके लिए स्फूर्त प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें। क्योंकि हमारी प्रार्थना कभी कभी भगवान नहीं सुनेंगे, हमारी प्रार्थना हमारी भावना की वजह से इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करता है, भगवान जल्दी सुनते हैं। हम भी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो सुनते हैं, हम अपने लिए करेंगे शायद सुनेंगे नहीं। इसलिए दूसरे हमारे लिए करेंगे, हम दूसरे लिए करेंगे, तो दोनों के हित में है। तो ऐसी पत्नियां थी कालिया की, इसलिए बच गया वो। तो कृष्ण ने कहा जाओ अभी यहाँ से आप खाली करो, क्योंकि तुम्हारे विष से इधर पूरा वृंदावन का माहौल सब खराब हो गया है, सब दहशत मच गई है, जीव सृष्टि नष्ट हो रही है। भगवान ने कालिया दमन करके जल सृष्टि को पवित्र किया, जल तत्व को। तो भगवान सबसे बड़े पर्यावरणवादी हैं। जल का शोधन किया उन्होंने, तृणावर्त को मारकर वायु का शोधन किया, वायु शुद्ध कर दिया। व्योमासुर को मारकर अवकाश शुद्ध किया, स्पेस को। दावानल पीकर अग्नि को शुद्ध किया और मट्टी खाकर पृथ्वी को शुद्ध किया। पंच महाभूतों को शुद्ध कर दिया भगवान ने। तो भगवान ने कहा जाओ अब यहाँ पर चले जाओ। जमुना जी का जल शुद्ध हो गया, विष रहित हो गया, विष मुक्त हो गया, सब जीव सृष्टि पुनः जागृत हो गई। तो भी कालिया जो है ना, वो भगवान के चरणों के वज्राघात हर एक फनों पर सहन कर करके सारा विष नष्ट हो गया। तो कालिया शुद्ध भक्त बन गया, कालिया वैष्णव बन गया। अभी जो कालिया है, जो बच गया हुआ कालिया है, वो परम वैष्णव बना हुआ कालिया है। भगवान ने एक ही साथ में उसको विष से मुक्त किया, एक साथ में परम भक्त भी बनाया। नो सेपरेट ओकेजन्स, सेपरेट वर्क ने एक ही घटना में कर दिया उसको। जाओ बोला उनको, बोला आप रमणक द्वीप में जाओ, क्योंकि वह ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने वरदान दिया था सांपों को कि आप लोग, आपका निवास स्थान रमणक द्वीप, जो आज के तारीख में कहाँ है, किसी को पता है? फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड है वो, रमणक द्वीप। वहाँ पर हमारे कालिया आज भी निवास करते हैं। लेकिन वहां जाने के पहले, मराठी में कहते ना, पाय निघत नव्हता त्याचा, वृंदावनच्या बाहेर जायला पाय निघत नव्हता, जाने की छोड़ने की इच्छा नहीं थी। जहां पर कृपा हुई है वो स्थान हमको छोड़ा नहीं जाता है। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है वो, जहाँ पर सबसे विकट प्रसंग में हम पर कृपा हुई थी। लेकिन भगवान कहने के बोल रहे जाओ, तो जाके गए और वहीं पर जाकर रहे जहाँ पर अगासुर का डेड बॉडी एक मॉन्यूमेंट खिलौने के रूप में रखा गया था। तो उधर अगासुर का चिन्ह भी है और कालिया का निवास भी है। कुछ समय अपनी पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर कालिया ने वहाँ निवास किया जहाँ पर अगासुर का वध हुआ था, और फिर बड़े भारी पैर से ब्रज के बाहर गया और वहाँ जाके बस गया। और वहाँ पर जो कालिया है वो राक्षस कालिया नहीं है, वो भक्त कालिया है। वो फिजी आइलैंड के जो लोग हैं उनकी इष्ट देवता है, वो देश के देवता है और उनकी पूजा की जाती है। वही वहाँ के ग्राम्य देवता है, जो भी लोकल देवता है। तो ये उसका कनेक्शन है कालिया लीला का और ब्रह्म सम्मोहन लीला का। हरे कृष्णा। तो इसके आगे अभी देखिए, इसके आगे धेनुकासुर को मारने के लिए भगवान जाते हैं। तो धेनुकासुर को मेरे बताने में थोड़ा आगे पीछे हो गया है। धेनुकासुर को मारने के बाद भगवान ने कालिया का दमन किया है। कोई बात नहीं, सुखदेव जी भी कथा बताते फिर आगे और पीछे चले जाते हैं, कभी फ्लैशबैक में जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। भागवतन भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, इट गोज बैक। हाँ, शिशुपाल का वध हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अरे शिशुपाल का ज्योति जो है वो भगवान के अंदर कैसे चला गया? तो पूरा भागवतम फ्लैशबैक में गया, पूरा जय विजय, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, पूरा 7वां स्कंद का पूरा वर्णन हुआ। और कथा कहीं एक जगह रुक गई, पूरे फ्लैशबैक में भूतकाल में चले गए। फिर वापस आके बोला, अच्छा इसलिए उसका ज्योति भगवान के शरीर में चला गया। ठीक है, अभी इससे आगे बढ़ते हैं। तो उधर एक तालवन था, अभी भी है, मथुरा के पास है वो। मथुरा के पास में मधुवन है, तालवन है, कुमुदवन है। मथुरा जमुना जी के किनारे पे है वो सब, बहुत सुंदर। तो तालवन में ताड़गोले जो है ना, ताल पाम फ्रूट्स कहते हैं उसको, उनके बड़े बड़े सुंदर पेड़ थे। लेकिन धेनुकासुर के आधिपत्य में थे वो। और ये धेनुकासुर जो था वो कंस का चेला था,
मतलब कंस ने क्या किया ना, दिग्विजय किया। चारों तरफ से कंस ने जो है ऐसा पराक्रम किया, यहाँ तक कि इंद्र के अमरावती तक जाके इंद्र को देवताओं के साथ परास्त कर दिया, पूरा नाम शेष कर दिया, अपने पद से च्युत करके उसको नौकर बना दिया अपना कुछ समय के लिए, दहशत बना दिया पूरा। तो पूर्व देश में गया तो उधर बांग्लादेश में अरिष्टासुर को और बकासुर को सबको वहाँ वश में कर लिया। उधर आसाम में गया, प्राग ज्योतिषपुर उसका नाम है, प्राग ज्योतिषपुर, तो वहाँ पर नरकासुर का आधिपत्य था, वहाँ पर तो पूरा गैंग था राक्षसों का। उधर पुतना थी, अगासुर था, बकासुर था, शंबरासुर था, नाम लेते जाइए, सारे लोग। नरकासुर बहुत थोड़ा क्या कहते हैं, संगठक था, संगठक, यू नो, हाँ, ऑर्गेनाइजर, बड़ा मैनेजमेंट वाला एक्सपर्ट था वो, राक्षस था और सबको इकट्ठा करने की शक्ति भी थी उसके अंदर, सब लोग को लेकर बैठा था। लेकिन कंस ने जाके सबको परास्त कर दिया और सबको उठाकर लेके आया मथुरा में, बोले मेरे पास रहो, जब मैं बुलाऊंगा तो मेरी सेवा में आ जाओ। तो धेनु का जो था वो वहां पर उसको वश कर दिया गया और वो मथुरा में था। वो मथुरा से भगवान ने, कंस ने उसको बोला जाओ वहां पर रहो, मेरे लिए बहुत बड़ा ताल का बगीचा बनाओ और वो सुगंधित रस भरे जो ताल के फल है वो मथुरा में भेजा करो और बाकी आप भी खाया करो, एंजॉय करो। लेकिन ब्रजवासियों के लिए एक भी ताल का फ्रूट अवेलेबल नहीं यहाँ पर, जो भी है खुद खाते हैं सब डोंकी लोग। धेनुकासुर मतलब क्या, डोंकी, गर्दभासुर, और रंगी बिरंगी लाल पीले हरे नीले गधे पहाड़ जैसे, उनका राजा धेनुकासुर, पूरे से कॉर्डन किए हुए स्वसुरक्षित वन में रहते हैं वो सब लोग, और उसमें हजारों करोड़ों ताल के वृक्ष हैं और उस पर सुगंधित सुगंधित फल ऐसे फलित हो रहे हैं, उनकी खुशबू पूरे ब्रज में फैल रही है, लेकिन ब्रज के किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है वो एक भी फल। तो ग्वाल बाल जो है ना वो बलराम जी को कहते हैं, दाऊ भैया देखो कितनी अंदर खुशबू है, आपको आ रही है ना, आपको आ रही है ना, मुझे भी आ रही है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, ये ताल की खुशबू है, लेकिन हमको खुद खाने की इच्छा होती है लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि धेनुकासुर जो है किसी को अंदर आने देता नहीं है, सारे खुद खाता है और कंस को भेज देता है। दाऊ भैया कुछ करो ना, हमको ताल फल खाने दो। अभी हमको लग रहा है कि बालक देखो कैसे विनती कर रहे हैं दाऊ जी को, दाऊ जी इनको बाल, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उनको दाऊ जी और कृष्ण को ये फल खिलाने की इच्छा थी वास्तव में हृदय में, लेकिन कृष्ण भगवान और बलराम जी का मूड क्या है, वो खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहते, अपने ग्वाल बालों के लिए करना है तो बोलो, उनको कुछ इच्छा है तो बोलो। तो ग्वाल बालों को ये पता था, अगर ग्वाल बाल बोलेंगे कि कृष्ण भगवान बलराम जी दाऊ जी आपको ये खाना चाहिए, तो बोलेंगे नहीं खाना है हमको, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो अगर वो बोलेंगे कि हमको खाना है तो तुरंत कृष्ण भगवान बलराम जी उसकी व्यवस्था करेंगे, अरे मेरे ग्वाल बालों को खाना है। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि हमको खाना है तो दाऊ जी बोले चलो चलते हैं। और वो प्रसंग यहाँ पर आज के बलराम जयंती के वर्णन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो जहाँ पर भी थे वहाँ से निकले और तालवन तक कोई पहुँचे नहीं है, जो रास्ता है तालवन का, उसके यात्रा में जो भी हुआ है वो बलराम जी का महात्म्य प्रकट करता है, और उसी उपलक्ष्य में कृष्ण का भी महात्म्य जो है वो प्रकट हो जाता है उसके अंदर। तो कृष्ण भगवान अभी सब चल रहे हैं तालवन की ओर, वो खुशबू की ओर चल रहे हैं, हाँ, देयर इज अ डायरेक्शन, जहाँ पर खुशबू की ओर चल रहे हैं। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि देखो दाऊ जी भैया आप कितने महान हो, सारे देवता भी आपका पूजन करते हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सभी जितने भी साधु जन हैं, महात्मा जन हैं, सब आपको वंदन करते हैं। और पता है दाऊ भैया ये सारे जो ऋषि मुनि तपस्वी जन हैं वो ब्रज में अभी वृक्ष बनकर आए हुए हैं, पंछी बनकर आए हुए हैं, पेड़ बनकर आए हुए हैं। और भगवान खुद बता रहे हैं कृष्ण बलराम जी को, ये जो होते हैं ना मायावादी जो लोग भगवान को निराकारवादी मानते हैं, भगवान को निराकार समझते हैं, वो फिर ब्रज में आकर अभी पेड़ बने हुए हैं, और अभी उनको समझ में आ रहा है कि आप और हम निराकार नहीं हैं, तभी वो पेड़ की अवस्था में है, वो चल भी नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, उनके वो जो फल फूल आते हैं वो आपको अर्पण। देखो देखो दाऊ जी देखो देखो सारे पेड़ जितने भी है वो झुक झुक कर आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये ब्रज की हकीकत है। आपने कभी भी पेड़ को देखा है दंडवत करते हुए?
ब्रज में पेड़ सदैव कृष्ण बलराम को दंडवत किया करते थे, और जिस डाली पर फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, उसको नीचे करके उनको अर्पण किया करते थे, ताकि उनको चढ़ना नहीं पड़े। ऐसे ले लो। तो जब वो चल रहे हैं, दोनों ओर से पेड़ प्रणाम कर रहे हैं, सब पक्षी उनको ही पुकार रहे हैं। एक्चुअली सब लोग कृष्ण को पुकार रहे थे, सब कृष्ण को वंदन कर रहे थे। तो कृष्ण की महानता क्या है? कृष्ण वो समझ रहे हैं कि मुझे वंदन कर रहे हैं, लेकिन दाऊ जी को बता रहे हैं कि आपको वंदन कर रहे हैं, आप कितने महान हो। तो पूरे रास्ते में बलराम जी का गौरव किया उन्होंने कि सबके लिए वंदनीय आप ही हो, चर अचर सृष्टि आपको प्रणाम करती है, सब साधुजनों की आप इष्ट हो, वो आप ही को चाहते हैं, आपकी कृपा के अभिलाषी है। ऐसा करके बहुत सुंदर वर्णन कृष्ण भगवान ने पूरे रास्ते में बलराम जी का वर्णन किया है। और फिर बलराम जी जो बंद है वन, उसके अंदर घुस जाते हैं एक तरह से, हाँ, ट्रेसपासिंग, और एक ताल के पेड़ को ऐसा हिलाते हैं तो धार 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 करके सारे फल गिर जाते हैं, और सारे फल जो है ग्वाल बाल बिनने लगते खाने के लिए। अभी वो निर्भय हो गए ना, अभी तक तो भय है उनको कि राक्षस मारेगा, अभी तो दाऊ जी महाराज खड़े हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। हमारा काम फल खाना है, रक्षा करना उनका काम है। सब लोग फल खाने में लगे, लेकिन फल जो गिर रहे हैं ना, उसकी आवाज से धेनुकासुर सोया हुआ था। प्रभुपाद जी और सुखदेव जी एक बहुत फनी बात लिखते हैं, धेनुकासुर को दोपहर को सोने की आदत थी। तो दोपहर का समय था, और दोपहर के समय में सोया हुआ था, तभी ये फल गिरने की आवाज आ गई, तो वो नींद खुल गई, उसकी क्रोध भी आ गया, वो बाहर आ गया। अरे इसकी कितनी हिम्मत, किसकी हिम्मत है ये कि मेरे वन में घुसकर मेरे ही पेड़ को गिराकर कोई खा सके। तो देख रहे हैं कि एक सावला सा बालक, एक गोरा सा बालक खड़े हैं, और बाकी सारे ग्वाल बाल जो है आराम से चुन के खा रहे हैं। तो उनको समझ में आया कि इन्होंने ये काम किया है। जाकर बलराम जी को ऐसा जोरदार लात मार दिया पिछले पैर से। आपको पता है, जब गधा जो होता है ना, उसके पिछले दो पैर में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और गधा के दो पैर में जितनी शक्ति होती है, उससे बहुत ज्यादा गधी के दो पैर में शक्ति होती है पीछे की। और रात भर वो ठा 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 करके मारती रहती है गधे को। मैंने अपनी आंखों से देखा है, भूकंप में जब मैं गया था कच्छ में, तो हम लोग टेंट में रहते थे, तो रात भर ये गधा गधी का खेल चलते रहता था। मतलब वो जब गधी गधे के मुंह पे दांत मार रही तो उसकी आवाज आती थी, ठाप ठाप ठाप, रात भर वो उस घाव को सहता था। वैसे वो धेनुकासुर ने बलराम जी की छाती पर लात मारी, लेकिन बलराम जी टस से मस नहीं हुए। फिर बलराम जी ने, देखो अब मैं उसका वर्णन सुनाता हूँ आपको, बहुत सुंदर वर्णन है। तो बलराम जी ने उसके दो पीछे के पैर पकड़े और गोल गोल घुमाया उसको, और जमीन पर पटक दिया। हाँ, जमीन पर पटक दिया तो बहुत दर्द हुआ उसको। फिर उसने आप वापस आकर एक बार लात मारी कृष्ण को, बलराम जी को। तो फिर एक ताल पेड़ के ऊपर दूसरा ताल का पेड़ गिर गया इसकी वजह से। फिर धेनुकासुर फिर उठा, उसने बलराम जी को पकड़ा, और 8 मील तक बलराम जी को धक्का दे देकर घसीट के लेके गया वो। He kept on pushing, pushing, pushing. बलराम जी को 8 मील तक दूर लेके गया वो। उसके बाद में क्या हुआ, फिर बलराम जी ने फिर धेनुकासुर को उठाया, और फिर पैर पकड़कर आकाश में घुमाया, और फिर जमीन पर पटका, तो धेनुकासुर बेहोश हो गया, और उसके सर पे चोट लग गई, हेड इंजुरी। उसके बाद में वो उठा, बहुत क्रोध से लाल लाल आंखों लेकर उठा, और उसने अपने 4 सिंह निर्माण किए। बड़ा सिद्ध था वो, तपस्वी था ना, तो सिंह नहीं थे, गधे के सिंह होते क्या? नहीं होते। 4 सिंह निर्माण किए, और फिर वो सिंह लेकर सारे गोपों को भगाने लगा वो। फिर ग्वाल बाल भी कुछ कम नहीं है, तो हर एक ग्वाल बाल ने धेनुकासुर के साथ युद्ध किया है। वो भागवत में वर्णन नहीं है, तो क्योंकि भागवत में समय कम था। जीव गोस्वामी बताते हैं डिटेल में, क्या वर्णन बता, देखो। श्रीदामा आए, और श्रीदामा ने डंडा लेकर धेनुकासुर को मारा। सुबल ने मुक्कों से धेनुकासुर को मारा। सो कृष्ण ने डोरी का होता है ना पाश, वो पाश उसके ऊपर लेकर उसको खींचने का प्रयास किया। फिर अर्जुन नाम का ग्वाल बाल है, उसने जैसे तेज तलवार होती है ना, तलवार, तेज तलवार,
उससे हमला किया उसके ऊपर। उसके बाद अंशु ने लात मारकर धेनुकासुर पे हमला किया। फिर विशाल ने अपने पैरों के बीच में उसको दबाने का कोशिश किया। वो बहुत बलवान थे बाल। देव तेजस्वी ने क्या किया, उसको गला पकड़ के धक्का दिया। देवप्रस्थ ने उसको सारी तरफ से तमाचा मारा। He slapped him from all sides। और उसके बाद वरुथप जो लास्ट है, उसके पास गेंद थी, खेलने की गेंद, वो जोर से लेकर मारी उसको। लेकिन धेनुकासुर बहुत पावरफुल था। फिर श्री कृष्ण आए बीच में, और श्री कृष्ण ने भी धेनुकासुर को पकड़कर आकाश में घुमाया है, पैर पकड़कर, और गोवर्धन के ऊपर फेंक दिया उसको, धेनुकासुर को। हाँ, बहुत दूर है वहां से, तालवन से धेनुकासुर बहुत दूर है। फिर क्या हुआ, फिर कहते जब कृष्ण भगवान ने धेनुकासुर को उठाकर गोल गोल घुमाकर गोवर्धन पर फेंका, तो उस आघात से धेनुकासुर 6 घंटे बेहोश रहा। मतलब फाइटिंग के अंदर 6 घंटा विश्राम, फल खाओ, ताल के फल खाओ, आनंद ले लो। 6 घंटे विश्राम किया, उसके बाद वो जग गया। फिर क्रोध से आया भाग के, और उसने अपने 2 सिंगों में से कृष्ण को उठाया। जो 4 सिंह थे ना, 2 सिंह पे कृष्ण को उठाया, और 1 लाख योजन यानी 8 लाख मील आकाश में लेके गया उसको, कृष्ण भगवान को। और फिर आकाश में उनका युद्ध होने लगा। तो आकाश में कृष्ण भगवान ने धेनुकासुर को वहां से जमीन पर फेंक दिया 8000 मील के हाइट से। उसके बाद में धेनुकासुर की हड्डियां टूट गई, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, और वो वापस दोबारा अनकॉन्शियस हो गया। फिर वो उठा, फिर उसने खुद ने गोवर्धन को उठाया, अपरूट किया, अपने सिंगों पर उठाया। तो ये मत समझो कि अगर कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया तो कृष्ण के लिए खेल खेल की बात है। धेनुकासुर ने भी गोवर्धन को उठाया है, सिंगों पर उठाया, वो भी हाथ पे नहीं उठाया, और 2 घंटा उसको उठा के रखा, और फिर कृष्ण के ऊपर फेंका गोवर्धन को। फिर कृष्ण ने उसको कैच किया, जहां पर भी खड़े थे, और अपनी जगह पर गोवर्धन को जाकर रख दिया। भी उसने उठाया, कृष्ण की ओर फेंका, कृष्ण ने कैच किया, उसको जगह पर आके रखा। फिर क्या किया कृष्ण ने, फिर धेनुकासुर ने पृथ्वी पर आघात किया अपने पैर से, और अनेक भूकंप उत्पन्न किए। ऐसा आघात करके प्रचंड भूकंप का लोगों को अनुभव दिया। भूकंप कोई आसानी की बात नहीं होती, भूकंप होता तभी बहुत दहशत निर्माण होती है, बहुत डर पैदा होता है। तो और फिर वो अपने पीछे के पैर से सबको मारने लगा। फिर धेनुकासुर ने बहुत बड़ी गर्जना की, उस गर्जना से पूरा ब्रह्मांड हिल गया, ब्रह्मांड थर्रा गया। और उसके बाद पृथ्वी पूरी कांपने लगी। फिर बलराम जी ने कहा बहुत हो गया अभी। बलराम जी आए और उन्होंने उसको उठाकर जमीन पर इतने जोर से पटका कि उसी समय धेनुकासुर के प्राण निकल गए। बोलो धेनुकासुर वध करने वाले बलराम जी भगवान की। तो फिर वो मरते मरते उसने बहुत सारी लातें मारी, फिर दोबारा अनकॉन्शियस हो गया। फिर बलराम जी ने उसको अपने मुक्कों से कई बार मारा और उसका देहांत हो गया। फाइनली वो मृत हो गया। और आकाश में देवता लोग इस युद्ध को, भयंकर युद्ध को बहुत समय तक देख रहे थे। तो उन्होंने धेनुकासुर का वध होने के बाद में आकाश से पुष्पवृष्टि की। हाँ, क्यों ऐसा होता है? देवता लोग पुष्पवृष्टि क्यों करते हैं? किसी को पता है? फूली क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोकों में केवल फूल खिलते हैं, मुरझाते नहीं हैं। हमारे यहाँ पर फूल खिलते भी है, मुरझाते भी है। वहाँ पर केवल फूल खिलते हैं, इसकी वजह से फूलों का बहुत स्टॉक होता है। जब चाहे तभी फ्रेश फ्लावर रहते हैं, पेड़ पर हो या पेड़ से निकले हुए हो, रखे निकाल के रखे हुए हो। तो इतने सारे फूल है, वेट करते हैं नीचे क्या हो रहा है। अगर कोई अच्छा हो गया तो तुरंत बरसा देते हैं। कृष्ण का जन्म हुआ, पुष्पवृष्टि। राम ने रावण को मारा, पुष्पवृष्टि। इंद्रजीत को मारा लक्ष्मण ने, पुष्पवृष्टि। बलराम का जन्म हुआ, पुष्पवृष्टि। हाँ, दुंदुभी बजाते हैं। और पुष्पवृष्टि मेनली देवऋषि करते हैं। देवऋषि क्या करते हैं? हवाई जहाज में भर भर के फूल लेके आते हैं, और वहां पर जहां पर ये कार्य अच्छा हो रहा है वहां पर पुष्पवृष्टि करते रहते हैं। राम वनवास से लौट कर आए, अयोध्या में पुष्पवृष्टि। कृष्ण को उठाकर वसुदेव जी लेके जा रहे हैं यमुना जी के पार गोकुल में, तो पूरे मथुरा मंडल पर पुष्पवृष्टि हो रही है। जा जाकर आकर पूरे दोबारा
बार बार पुष्पवृष्टि हो रही है। तो देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। उस समय क्या हुआ, सब लोग ध्यान से सुनो। अभी आपके सामने बलराम जी ने मुक्के मार मार कर, पटक पटक कर धेनुकासुर का वध कर दिया है, और वो मृत हो गया। मृत होते ही क्या हुआ देखो, तुरंत उसका शरीर जो है वो दिव्य शरीर में रूपांतरित हो जाता है। ही बिकम्स डिवाइन, डार्क कलर बॉडी, जिसके गले में फूलों की माला थी, पीतांबर पहना हुआ था उसने, वो प्रकट हुआ। ऊपर एक रथ प्रकट हुआ, दिव्य लोक से एक रथ आया जिसमें 1000 पहिए थे और 1000 पताकाएं झूल रही थी। सोने का रथ था वो। लाख लाख उसमें वैकुंठ के जो सेवक हैं वो विराजमान थे उस रथ पर। लाख लाख सेवक विराजमान थे, विष्णु दूत, चतुर्भुज, और ऐसे ही लाख लाख चामर हाथ में लेकर धेनुकासुर को हवा दे रहे थे, वो सेवा कर रहे थे। ऐसे लक्ष लक्ष रत्न उस रथ पर थे, जो रथ को चमचमा रहे थे। और वो जो रथ था वो 8 स्क्वायर माइल्स इतना आकार का था, 1 स्क्वायर योजन, इतना बड़ा फैला हुआ रथ था। मतलब एक शहरी था पूरा। पुराने सारे विमान ऐसे ही थे, नॉट लाइक 300 पैसेंजर्स, हाँ 720 का 320 एयरबस, ऐसा नहीं था वो, एयर चैम्बर में फंसे हुए नहीं। एक 8 स्क्वायर मील्स लंबा चौड़ा इतना बड़ा वो विमान था वो, जिस पर लाखों लोग बैठे हुए हैं। और अभी किसको लेके जाने आए हैं? उस व्यक्ति को जो दिव्य शरीर प्राप्त कर चुका है बलराम जी के द्वारा मृत्यु प्राप्त होने पर। और उस रथ पर क्या कहते हैं, बहुत सारे पैंजनियाँ, घुंघरू हजारों लगे हुए थे। और वो रथ जो है मन की गति से जाने वाला, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला रथ था। तो उस पर वो धेनुकार को उसको स्वागत करते हैं और सबकी आंखों के सामने दिव्य शरीर प्राप्त करके वो धेनुकासुर जो था उसकी आत्मा जो है दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवत धाम चले जाते हैं। बोलो बलराम भगवान की। यहां पर लिखा है खास करके कि धेनुकासुर मुक्ति प्राप्त करके गौलोक धाम चला गया। बताते हैं कि धेनुकासुर क्या क्या है, धेनुकासुर किस चीज का वो प्रतिनिधित्व करता है? ग्रॉस मटेरियल इंटेलिजेंस, मतलब बहुत ज्यादा भौतिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, शरीर का उपभोग करने वाली, और सच्चे ज्ञान के विषय में अज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में अज्ञान और भौतिकता के विषय में बहुत रुचि, इसका प्रतीक है वो। तो आध्यात्मिक विषय में अज्ञान कौन दूर करता है? श्री गुरुदेव। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जो अज्ञान रूपी धेनुकासुर था उसका नाश गुरु रूपी बलराम जी ने किया। ये उसका आचार्य टिप्पणी देते हैं। और इस धेनुकासुर कौन था उसका भी इतिहास है, जो नारद मुनि बहुलाश्व को बता रहे हैं, गर्ग मुनि ने संकलन किया इसका। तो आप जानते हैं ना, प्रहलाद जी का पुत्र कौन था? विरोचन। उनका पुत्र कौन था? महाबली। महाबली का पुत्र था साहसिक, राक्षस पुत्र था। तो वो साहसिक बड़ा सुंदर था, बलवान था। 10,000 सुंदर नारियों को लेकर वो गंधमादन पर्वत पर ऐश कर रहा था। उस गंधमादन पर्वत पर दुर्वासा मुनि गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे थे, शांत वातावरण में। और जब 10,000 स्त्रियों को लेकर कोई पुरुष आया, थोड़ी शांति हो जाए, कोई हंस रहा है, खिल रहा है, कोई मजाक हो रहा है, हाँ हाँ ये हो रहा है, तो उनके शोर से दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो जाता है। अरे बाकी किसी का भी ध्यान भंग करो, दुर्वासा का मत करो। दुर्वासा स्वयं आग का गोला है, हाँ? शाप देने में मशहूर है बहुत। लोग सब डरते हैं उनको, देवता लोग भी कांपते हैं उनको देखकर। और ये बेचारा घूमते घूमते पहुंच गया उधर ही जहां पर ये तपस्या कर रहे हैं। तो दुर्वासा ने डिस्टर्ब हो गए, तो गुफा के बाहर आ गए। अभी कैसा है ना, समझो आपके हाथ से अनजाने में कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको समझ में आता है कि मेरी गलती हो गई, मेरे अनजाने में किए हुए कृत्य से किसी को डिस्टर्बेंस हुआ, कोई परेशान हो गया, तो आप तुरंत कहेंगे सॉरी भाई साहब, पता नहीं था आप लोग यहाँ पर सो रहे हैं, जब कर रहे हैं, जो भी कुछ है, माफी चाहते हैं, हम जाते हैं यहाँ से। तो ये वहां पर उनको देखने के बाद भी अपने 10,000 स्त्रियों के साथ में आनंद का कार्यक्रम चलता रहा उसका। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आया। देखो
गलतियां भौतिक दुनिया में सबसे होती है, लेकिन गलतियां होने पर, एहसास होने पर तुरंत उसको रोक देना चाहिए, तो तुरंत हमको क्षमा प्राप्त हो सकती है। लेकिन गलतियां होने का अनुभूति होने के बाद भी गलतियां कंटिन्यू रखेंगे, मतलब हम उद्दंड हैं, दंड के पात्र हैं, है ना। दुर्वासा मुनि ने शाप दिया, यू मूर्ख, हे मूर्ख, तुम यहां गधे की तरह एंजॉय कर रहे हो, जाओ गधा बन जाओ, आप गधा बन जाओगे। तो वो सुंदर शरीर वाला सुंदर राजपुत्र साहसिक था ना, वो तत्क्षण गधा बन गया। उधर 10,000 स्त्रियां देखती रही उनको, अरे हमारा साथ में आया वो आदमी गधा बन गया, कितना बड़ा अपमान है, देखो आप, हाउ मच इंसल्टिंग इट इज। तो वहीं पर सारा गर्व उतर गया, उसको कहते हैं मस्ती, जो मस्ती थी ना उधर के उधर उतर गई और चरणों में गिर गया दुर्वासा के। दुर्वासा ने कहा 4 लाख साल तक आप गधा बन के रहोगे। तो बहुत गिड़गिड़ाया वो, कृपा करके माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। तो ये ठीक, कोई बात नहीं। 4 लाख का साल के बाद में जब वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में जब कृष्ण बलराम दोनों आएंगे तो बलराम जी के द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा, आपको अपना पुनः शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो पुनः शरीर प्राप्त नहीं हुआ, सीधे गोलोक वास प्राप्त हो गया, ऐसा है। तो नारद मुनि बताते हैं कि बलराम जी ने धेनुकासुर का वध क्यों किया। एक बताना भूल गया मैं, धेनुकासुर को मारने के बाद में धेनुकासुर के हजारों गधे असुर वहां से बाहर निकले, लाल पीले नीले हरे रंग के। सबको कृष्ण भगवान दोनों ने मिलकर उनको उठा कर फिरा कर पेड़ पर फेंका, इस तरह से फेंका कि वो पेड़ गिरा दूसरे पेड़ पर, दूसरा गिरा तीसरे पेड़ पर, चौथा गिरा 5वें पेड़ पर, ऐसे करके सारे पेड़ गिर गए और सारे अनंत फल जो है वो ग्वाल बालों को प्राप्त हो गए और पूरा लाल पीला नीला रंग का पूरा नजारा छा गया था तालवन में। सभी रंग बिरंगी गधे जो है मृत शरीर को प्राप्त हो गए थे। तो बलराम जी ने ही धेनुकासुर का वध क्यों नहीं किया, कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं किया? तो कृष्ण भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे 21 पीढ़ों को मैं तारूंगा, 10 आगे वाले 10 पीछे वाले, एक तुम्हारी। तो ये तो 4थी पीढ़ी है ना साहसिक, तो इसलिए बलराम जी ने उसका वध किया, कृष्ण ने वध नहीं किया। ये उसका रहस्य है। तो इस प्रकार से ये जो कालिया नाग का बीच में वर्णन आया था ना हमारा वर्णन में, तो कालिया नाग का इतिहास भी बताया गया है। कालिया नाग का वो ये है कि एक पर्वत था, उसके ऊपर वेदशिरा नाम के जो ऋषि है वो तप कर रहे थे। तो विंध्य पर्वत, तो विंध्य पर्वत पर अश्वशिरा नाम के ऋषि भी आ गए तप करने के लिए। अब पर्वत कितने बड़ा होता है, स्मॉल बिग माउंटेन, विंध्य पर्वत तो बहुत बड़ी रेंज है उसकी। तो विंध्य पर्वत में अश्वशिरा भी आ गए। तभी देखो कभी कभी साधु लोग भी कैसे मूर्ख व्यवहार करते हैं। अभी आप जब कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ, साथ में मिलकर करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अलग अलग करना है एकांत में, तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत गुफाएं, आप एक गुफा में बैठो, एक गुफा में मैं बैठूंगा, जब करेंगे। लेकिन उल्टा हुआ यहाँ पर, वेदशिरा अश्वशिरा को कहते हैं आप यहाँ पर क्यों आए, आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए, यहाँ पर मैं जब कर रहा हूँ, यू गो समवेयर एल्स। तो अश्वशिरा बोलते हैं अरे साथ में मिलकर कर सकते हैं, सब भूमि कृष्ण की है, हाँ तो मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो आप? तो वेदशिरा बोल रहे हैं नहीं नहीं यहाँ से जाना चाहिए आपको। तो इतनी छोटी सी चीज़ है और आप इतना तुरंत झगड़ा करने को तुले हो। इतना सा वाद विवाद होता है तो कहते हैं कि जा, क्या बोलते हैं उसको, जा, सांप की तरह फुटकार रहा है, सांप बन जा। मान लो बात की, छोटी सी बात पर शाप दे रहे हैं। तो वेदशिरा कह रहे हैं इतनी छोटी सी बात पर शाप दे रहे हो, इसलिए तुम भी कौवा बन जाओ। तो वेदशिरा कौवा बन गए और अश्वशिरा नाग बन गए। तो वो अश्वशिरा जो है आगे जाकर कालिया बना। यानी जब कश्यप मुनि का विवाह कद्रु देवी से हुआ तो सांप वंश का जन्म हुआ कद्रु देवी से, तो उसमें से एक नाग जो था वो कालिया नाग था। और लेकिन वो थे कौन? वेदशिरा। और अश्वशिरा जो वो बने कौवा, वो बने महामुनि काकभुषुंडी, जिन्होंने आगे जाकर गरुड़ जी को रामायण सुनाया। वो त्रिकालज्ञ है, वो 8 चिरंजीवी जीव में से एक जीव है काकभुषुंडी, जिसने राजा इंद्रदम्नु जब भी आया ना, वो ब्रह्मा लोग जाकर तभी भी उधर बैठकर पूरी कथा सुनाई थी कि ये इंद्रदम्नु कौन है, क्योंकि बहुत युग बीच में बीत गए थे और करंट राजा पुराने राजा से युद्ध करने जा रहा था।
तो कर्ण राजा को काकभूषुंडी ने पूरा इतिहास बताया। तो ये उसका इतिहास भी यहाँ पर दिया है चक्षुष मनवंतर के कथा में। तो एनीवेज ऐसा ये रेणुकासुर का वध की कथा हमने सुनी। एक दिन बलराम जी को लगा कि ये जो कृष्ण का ख्यात नाम मुरली है और ख्यात नाम मोर पंख है, इसको मुझे पहनना चाहिए, क्योंकि इस मुरली को देखकर पूरा विश्व पागल हो जाता है। ये मोर पंख इतना प्रसिद्ध है, तीनों लोगों में इसकी ख्याति है। आपको मोर पंख की कथा मालूम है कि भगवान मोर पंख क्यों पहनते हैं? कई कहानियां है उसकी। एक कहानी उसकी ऐसी है कि एक बार एक मोर कृष्ण को प्राप्त करने हेतु नंदगांव गया और कृष्ण को विभिन्न नामों से पुकारा, हे गोपाल, हे गोविंद, हाँ, बहुत नामों से बहुत रोते रोते पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई प्रतिसाद नहीं मिला, कृष्ण नहीं आए। तो बेचारा दुखी होकर जा रहा था। तो कोई ब्रजवासी ने बोला, क्यों दुखी हो? तो बताया, बहुत कृष्ण को पुकारा, कृष्ण नहीं आए, कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप नरसाना चले जाओ और राधे राधे पुकारो, फिर राधा रानी आपको कुछ उपाय बताएगी। तो बरसाने गया बड़ी आशा से, वहां पर राधे राधे पुकारा। वहां पर तो रा और धे पूरा होने के पहले राधा रानी प्रकट हो गई। तो बड़ी दयालु है ना वो। तो राधे ने पूछा, क्या बात है? मोर ने बोला, ऐसा ऐसा हुआ। बोलो, कोई बात नहीं, निराश होने की कोई बात नहीं, निराश कभी नहीं होना चाहिए। अभी आप दोबारा नंदगांव जाओ और इस बार जो जाओगे ना, तो गोपाल, गोविंद, कृष्ण ऐसे करके उन्हें बोलना, केवल जाके वहां पर राधे राधे पुकारना। जैसे बोला वैसे गया वो। और इस बार गोपाल नहीं पुकारा, राधे पुकारा। क्या पुकारा? राधे। तो रा और धे पूरा करने के पहले कृष्ण भाग भाग के आए और उस भाग भाग के कृष्ण ने आकर वो मोर को गोद में लिया और मोर भी भाव विभोर हो गया। कृष्ण ने अपना प्रेम भरा हाथ मोर के शरीर से घुमाया। मोर थर्रा उठा भावना से कि कृष्ण की इतनी कोशिश करने के बाद प्राप्ति नहीं हुई, राधा रानी की कृपा से प्राप्ति हुई। तो मोर ऐसे कांप रहा था, हाँ, और वो कांप रहा था, तभी उसके पंख झड़ गए। भाव में, प्रेम में, आनंद में उसके पंख झड़ गए। तो भगवान ने एक पंख उठाकर अपने सर पे लगाया और तब से वो लगा रहे हैं। ऐसी एक कहानी है। दूसरी कहानी ऐसी है कि भगवान ने एक बार मुरली बजाई। भगवान ने मुरली बजाई तो आकाश में बादल इकट्ठा हो गए और वारी बिंदु यानी रिमझिम बारिश गिरने लगी। वो जैसे ही ऐसा माहौल निर्माण होता है ना कभी, तो सारे मोर इकट्ठा होकर नाचने लगते हैं। वो आकाश में देखते हैं जो बादल इकट्ठा होते हैं और हल्के हल्के बिंदु गिरते हैं, उनको नृत्य करने की प्रेरणा होती है। तो उनको नृत्य करते हुए देखकर भगवान ने और सुंदर मुरली बजाई और बहुत सुंदर मुरली की तान में मोर ने अपने सारे साथियों के साथ में बहुत जोरदार नृत्य किया और इतना सुंदर नृत्य हुआ, मोर पूरा मोर वर्ग था वो पूरा प्रसन्न हो गया। तो जब ये नृत्य समाप्त हुआ तो मोर का राजा था, राजा मोर था, उसने अपना एक पंख आकर कृष्ण को भेंट दिया और कृष्ण ने अपने सर पे लगाया। तो ये कृष्ण ने जब से पहना हुआ है तब से उस मोर पंख को, मोर मुकुट को इतना श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो गया है। तो वो मोर पंख के लिए कृष्ण प्रसिद्ध है और वो कृष्ण मोर पंख के लिए भी प्रसिद्ध है। और दूसरी है मुरली। राधा रानी ने मुरली सिखाई है, लेकिन बजाने वाले कृष्ण हैं और वो बजाकर प्रसिद्ध कौन हुए? कृष्ण भगवान, मुरली मनोहर। हाँ, तो ये दोनों से कृष्ण जाने जाते हैं। यहां तक कि कंस भी किसी राक्षस को भेजता था तो ना कंस ने कृष्ण को देखा है ना उस राक्षस ने कृष्ण को देखा है। देखो, वो आने के पहले चले गए ना कृष्ण गोकुल, दर्शन कहाँ हुआ? तो ना कंस ने देखा है, ना जो राक्षसों को बंदी बनाकर या वश करके अपने मांडलिक बनाकर अपने मथुरा में रखा है उन्होंने भी देखा नहीं है। तो उनके लिए क्या इंडिकेशन है कि ब्रज में एक बालक है जो सांवले रंग का है, वो मोर पंख पहनता है, वो मुरली बजाता है, ऐसी पहचान थी उनकी। हाँ, तो बलराम ने सोचा कि एक दिन मैं मोर पंख पहनता हूँ, एक दिन मैं मुरली बजाता हूँ। तो कृष्ण से कहा मुझे दोगे आप? कृष्ण बड़े प्रेम से दिया, दाऊ जी ले लो, आप ले लो। तो निकाल के दिया और दाऊ जी ने पहना उसको, मुरली बजाते हुए अपने साथियों को लेकर जमुना किनारे गए। और जमुना किनारे गए तो जब ये बातचीत हो रही थी ना कि दे दो मुझे, तो दे रहे थे, वो पहन रहे थे। उस समय मथुरा में
एक राक्षस केशी, उसके साथ में कंस बैठकर मीटिंग कर रहा है, मैं तुमको अभी जाना है, वृंदावन में जाना है और कृष्ण को मारना है। तो केशी नाम का राक्षस जो घोड़ा बनकर आया हुआ है, वो पूछता है कैसे पहचानूं मैं? बोले जो मोर पंख पहना हुआ है, मुरली बजा रहा है, उसको पकड़ना है। तो अभी ये निकले जमुना किनारे और वहां से केशी आया दौड़ते हुए। उसका आकाश, मतलब आकाश तक फैला हुआ उसका शरीर था। उसके पैर की इतनी जोरदार धक्का लग रहा था भूमि को कि भूकंप हो रहे थे, जल के अंदर से पानी निकल रहा था। उसकी पूंछ जो है बादलों को यहाँ से वहाँ कर रही थी। ऐसा भयंकर गति से वो नाक से जैसे तूफान जैसे हवा निकल रही है, पेड़ गिर रहे नाक की हवा से, ऐसे भयंकर। हमको तो अभी सुनने में ऐसा लगता है वाह क्या वर्णन है, वाह वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन कभी इमेजिन करो आप वहाँ पर होते उस समय तो क्या स्थिति होती है आपकी। हाँ, अभी हंसते नहीं ऐसे आप। तो फिर उसने देखा वो लड़के को, मुरली वाले और पंख वाले को, उल्टा हो गया और दो ऐसे पैर से लात मारा बलराम जी के छाती पर। बलराम जी बेहोश हो गए और ऐसे गोल 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 घूम के अपने घर तक पहुंच गए। और घर पहुंच के पहले मुरली और मोर पंख लौटा दिया कृष्ण को, भाई तुम्हारा मुरली मुरली तुम्हें ही मुबारक। और तुरंत डर के मारे ऐसे कांप रहे थे, ऐसे मृतस्य ऐसे हो गए थे कुछ समय के लिए। तुरंत रोहिणी के गोद में घुस गए और स्तनपान करने लगे। बलराम जी तो सबकी सभी बल के स्रोत हैं वो, लेकिन वो कृष्ण के आनंद के लिए लीला कर रहे हैं। गोल गोल घूमते 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 वहां से लेकर जमुना किनारे से लेकर अपने घर तक पहुंचे। तो कृष्ण ने फिर वो मोर पंख लगाया, फिर वो मुरली धारण किया और फिर जमुना किनारे आ गए। तो किसी को लगा कि मैंने तो एक ही झटके में कृष्ण को मार दिया, लेकिन देखता है तो वापस खड़ा हो गया वो लड़का। हाँ, इतनी हिम्मत मेरे सामने खड़े होने की, दोबारा मेरा लगता प्रहार सहन करने के बाद में दोबारा खड़े होने की हिम्मत। तो फिर कृष्ण और केशी का घनघोर युद्ध हो गया और कृष्ण ने केशी राक्षस के मुंह में हाथ डालकर, पेट तक डालकर उसका वध कर दिया। घोड़े को वश करने का वही तरीका होता है, उसके मुंह में हाथ डालने से घोड़ा वश में चला जाता है। बैल को वश करना है तो नाक में से डोरी बांधकर बैल को वश कर सकते हैं। ऐसे हर एक जानवर को वश में करने के लिए एक तरीका होता है। तो भगवान ने उसके मुंह में हाथ डाला और अंदर जाकर हाथ को एक्सपांड कर दिया और तप्त भी कर दिया। तो केशी राक्षस जो है वो चौकअप हो गया पूरा, उसकी आंखें सॉकेट में से बाहर आ गई और दम तोड़ते हुए और लीद और मूत्र विसर्जन करते हुए, हाथ पैर झपटते हुए उसने शरीर त्याग दिया। तो ये कथा का शीर्षक क्या है? वन डे एज कृष्णा। बलराम जी ने एक दिन कृष्ण का रोल अदा किया तो ऐसा अद्भुत अनुभव प्राप्त किया। फिर उसके बाद में एक और सुंदर लीला है कृष्ण और बलराम जी की, खास करके बलराम जी की। ब्रज में एक वन है, उसका नाम है काम्य वन। और वो काम्य वन जो है उत्तर दिशा में है। 12 वनों में सबसे प्रिय वन वृंदावन है, लेकिन जो काम्य वन है वो द्वितीय प्रिय वन है, सेकेंड फेवरेट। तो उसमें भगवान ने बहुत गौचारण किया है, बहुत ज्यादा। तो उसमें एक वन है, उसमें एक जगह है, उसका नाम है भोजन थाली। भोजन थाली यानी वो उधर एक शिला है उस पहाड़ पर, उस शिला का नाम है इंदुसेन शिला। उसकी कथा ऐसी है कि एक राजकन्या थी जो अपने पिताजी के साथ में हमेशा युद्ध में जाया करती थी और जीवन भर उसके पिताजी युद्ध में जीतते रहे जीतते रहे जीतते रहे जीतते रहे और बहुत साल जीत का अनुभव करने के बाद 25 साल की हुई तो उसके पिता के युद्ध में हार गए और पिता का वध भी हो गया युद्ध में। तो उसको बहुत बड़ा शौक लग गया और एकदम विरक्त हो गई वो। इतना 25 साल तक पिता के साथ युद्ध किया और अपनी सीमाओं को बढ़ाया और अपनी सीमाओं को बढ़ाया, लेकिन जब अपयश आया तो उसको वो झेल नहीं पाई। हमारे लिए क्या लेसन है उसके अंदर कि जो जिंदगी भर यश का अनुभव करता है ना, वो अपयश पचा नहीं सकता है। और जिसके जीवन में अपयश आता है और उससे वो डरता नहीं है, उससे आगे भी कोशिश करते रहता है, वो आदमी यशस्वी होता है। इसलिए कहा गया है कि अपयश यश की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जिंदगी भर यश का अनुभव किया, ऐश्वर्य का अनुभव किया, विजय का अनुभव किया,
इसलिए पहली बार जब अपयश आया तो वो सब कुछ छोड़ ही दिया, उसने विरक्त हो गई। काम्य वन में आई, वहाँ पर तप किया, भगवान को प्रसन्न किया। तब तक तो वो सारी ईर्षा विर्षा यश वश सबको, हाँ, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सब परफेक्ट स्थिति में आ गई थी वो। जब कृष्ण ने दर्शन दिया तो कृष्ण ने पूछा क्या चाहती हो वरदान? तो उन्होंने कहा कि मुझे ना एक पत्थर की शिला बना दो इस पर्वत पर, और वो शिला में कटोरियाँ थाली और ग्लास बना दो मेरे शिला पर, और वहाँ पर बैठकर आप भोजन करो। जब आप मुझ पर बैठकर भोजन करोगे मुझे बड़ा आनंद आएगा। तो वो शिला वहाँ पर है, इंदुसेन शिला, जिस पर आज भी कटोरा बना हुआ है, और वहाँ भगवान जाकर भोजन करते थे। भगवान की बड़ी प्रिय स्थली थी वो। गौचारण में जब कामगन आते थे तो वहीं बैठकर भोजन करते थे। आज भी वहाँ पर जाकर रिवाज है कि वो थाली जो बनी हुई है वहाँ पर हम जाके भोग लगाते हैं और वहीं बैठकर भोजन करते हैं। ये उसका महिमा है, खाना चाहिए वहाँ जाकर, ऐसा महिमा है। तो वहाँ पर वो जगह जो है उसके ऊपर एक गुफा है। उस गुफा में बलराम जी बैठकर अकेले छुप छुप के लोटा लेकर दूध पी रहे थे। आमतौर पे ग्वाल बाल क्या करते हैं, जो भी है सब लोग बांट के खाते हैं। पता नहीं बलदेव जी को क्या दिल में था, अकेले छुप छुप के एक गुफा में जाकर दूध पी रहे थे। लेकिन आप छुप छुप के कुछ भी करेंगे, ग्वाल बालों के आंखों से वो बात छुप नहीं सकती। तो ग्वाल बाल वहां पहुंच गए, उन्होंने पकड़ लिया बलराम जी को, और बलराम जी से हाथ से वो लोटा छीनने की कोशिश की, और छिना झपटी के अंदर वो लोटा लुढ़क गया, और बराबर इंदुसेन शिला कर ऊपर वो दूध बहते हुए नीचे चला गया, और वहां पर क्षीर सागर कुंड तैयार हो गया। अब आप बोलेंगे क्या प्रभु जी आप कथा बताते हैं, एक लुटिया दूध में से पूरा दूध का कुंड बन गया। हाँ, भगवान को, बलराम जी को क्षीर सागर धाम को वहां प्रकट करना था, इसलिए उन्होंने छुपकर दूध पीने की लीला की। ऐसा क्षीर सागर जो है वो अनंत धामों में से एक धाम है। राधा कुंड के अंदर भी विराजमान है, विमल कुंड के अंदर भी विराजमान है, वत्स वो है ना वेणुकूप भांडेर वन में, उसमें भी विराजमान है। बहुत जगह पर ये क्षीर सागर, 5 जगह पर क्षीर सागर विराजमान है। तो ये दूध की धार जो है आज भी इंदुसेन शिला पर ऊपर दिखाई पड़ती है, और वहां आगे जाकर वो बड़ा कुंड है, इसका नाम है क्षीर सागर कुंड। जो पूरा दूध का सागर जो है, जहाँ पर अंतर्यामी विष्णु, शिरोदक साई विष्णु विराम करते हैं, वो वहां पर आकर उनका धाम प्रकट हो गया है। तो उसी जगह पर एक तो भगवान भोजन करते हैं, एक बलराम जी के हाथ से क्षीर सागर का निर्माण हुआ है, और उसी जगह पर एक बार भोजन करने के बाद में कृष्ण बलराम ने तय किया कि हम लुका छुपी खेलते हैं। लुका छुपी का खेल हो गया, तो अभी कहते हैं कि चोर सिपाही खेलते हैं। तो क्या चोरी करना है, तो 3 भाग कर दिए अपने ग्वाल बालों के अंदर, और एक भाग ग्वाल बालों को बताया कि आप सबको बकरी बनना है, और एक भाग को बताया कि आपको चोर बनना है, और एक विभाग को बताया कि आपको पुलिस बनना है। आप बकरी बने हुए, जो चोर बने हुए ग्वाल बाल है वो बकरी चुराएंगे और छुपा देंगे, और चोर बने हुए जो वो पुलिस बने हुए हैं वो उनको पकड़ेंगे और बकरियों को रिहा कर देंगे। ऐसा गेम का प्लानिंग किया। तो उसमें चोर वाले ग्रुप में एक ग्वाल बाल उस दिन बीमार था, वो घर से गाय चराने के लिए नहीं आया था, एब्सेंट था वो। उसका रूप धारण करके एक वहां पर राक्षस आया जिसका नाम था व्योमासुर, और वो ग्वाल बाल बन के आया, और वो इतने गति से सारी बकरियों को यानी ग्वाल बालों को चुराने लगा, इतनी गति से। अभी आप खेल खेल रहे हो, है ना, कोई चोरी पकड़ कर रहा है, कोई पकड़ रहा है, तो मतलब संख्या इक्वल हो रही है ना, ऐसा नहीं कि कोई गायब भी हो जा रहे हैं। लेकिन जब से ये आ गया तब से ग्वाल बालों की संख्या बहुत तेजी से कम होने लगी। तो कृष्ण बलराम को संशय हुआ, वो दोनों एक दूसरे के पास में आए, और उन्होंने विचार किया कि देख रहे हो उसको आप, वो सुबह हमारे साथ में नहीं आया था। मैंने कल भी आपको एक कथा बताई थी, तभी बताया था कि कृष्ण भगवान को, बलराम जी को अपने साथ में कौन कौन से ग्वाल बाल आ रहे हैं, कौन कौन से बछड़े आ रहे हैं, सब पता रहता है। एवरी सिंगल ग्वाल बाल उनको पता है।
और ये दूसरा आदमी ये भी पता है उनको। तो बलराम जी को कृष्ण भगवान बोले, देखो देखो उसकी आंखें कितनी लाल लाल है, देखो उसके आंखों में भाव कैसा है, कितना दुष्ट भाव दिखाई पड़ रहा है। और वही शायद अपने बालकों को, बकरियों को उठाकर ले जा रहा है कहीं। तो वो व्योमासुर क्या कर रहा था, ग्वाल बालों का रूप बनाकर वो बकरी बने हुए ग्वाल बालों को चुरा कर वो पर्वत की गुफा में बंद कर रहा था सबको, और उसके मुंह पर एक बड़ी शिला रखी थी कि वो खोल नहीं पाए। सारे ग्वाल बाल को बंद करके रखा था। तो कृष्ण उसके पीछे गए, उसको गर्दन से पकड़ा, तो तुरंत उसने अपना रूप प्रकट कर दिया। अभी क्या छुपाना है, अभी तो डायरेक्ट युद्ध करके उनको मार डालना है। तो बलराम जी को कृष्ण ने कहा, आप थोड़े बच्चों को संभालो, मैं इसको निपटता हूं। तो फिर उसने अकराल विकराल रूप धारण कर दिया व्योमासुर ने। कृष्ण भगवान ने भी रूप बड़ा कर दिया अपना, और अवकाश में उनका युद्ध होने लगा। कभी जमीन से छलांग मार रहे हैं दोनों, आकाश में मुठभेड़ कर रहे हैं, फिर जमीन पे कूद रहे हैं। फिर वहां पर जो पहाड़ है, जिस पहाड़ की गुफा में वो ग्वाल बालों को छुपा कर रखा है, उसमें भी कूद रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जब भी आकाश में छलांग लगाकर मंडलाकार घूमते हुए जब भी वापस पर्वत पे गिरे आए, तो जहां पर वो हाथ लगा उनका, वहां पर उनके हाथ के चिन्ह हैं। कुछ जगह पर घुटने के बल से गिरे तो घुटने का चिन्ह है। और जैसे माला है ना, माला पहनी हुई, ये माला भी जाके पटकी तो माला के चिन्ह भी है पर्वत के चोटी पर। तो वो जो पर्वत है काम्यवन का, काम्यवन पूरा पर्वतमय है, सब पर्वत ही पर्वत है। केदारनाथ पर्वत है, बद्रीनाथ पर्वत है, बहुत सारे पर्वत, और बाकी शिव जी के पर्वत है, रुद्र पर्वत, बहुत सारे पर्वत है, चरण पहाड़ी के पर्वत हैं, ढेर सारे पर्वत है। तो ये जो व्योमासुर की गुफा वाला जो पर्वत है, इस पर्वत पर उनका कई बार छलांगे लगाई गई। तो कृष्ण भगवान के हस्त चिन्ह, पाद चिन्ह, घुटने के चिन्ह, माला के चिन्ह उस पर्वत पर कई जगह पर है। और व्योमासुर की गुफा भी, आप उसके अंदर भी जा सकते हो। गर्ग संहिता में लिखा है, जो व्यक्ति कृष्ण के हस्त चिन्ह और पाद चिन्ह का दर्शन करता है, वो दोबारा इस विश्व में जन्म नहीं लेता है। श्री कृष्ण भगवान की। हर तरफ से मनुष्य का उद्धार करने के लिए कृष्ण भगवान ने यहाँ पर आकर ये न के न प्रकार सब लोगों का उद्धार हो जाए। अभी व्योमासुर के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो हस्तपाद चिन्ह और माला चिन्ह की निर्माण कर रहे हैं, ताकि हम जाकर दर्शन कर सके। अभी ये जब भयंकर युद्ध हो रहा था ना, इतनी छलांगे लगाई जा रही है, तो पृथ्वी थरथर कांपने लगी, इतना भयंकर युद्ध हो रहा है। तो बलराम जी को बताया गया था ना, ग्वाल बालों की रक्षा करो, तो वो देख रहे पृथ्वी कांप रही है। तो जैसे मैंने अभी इसको गिराया ना नीचे, सोचा लगता है मैंने जानबूझ के गिराया इसको, तो ऐसे ही उन्हें अपना उत्तरीय नीचे गिराया बलराम जी ने, और पृथ्वी को सांत्वना दिया, डोंट वरी मैं हूं यहाँ पर। और अपने बाएं पैर के बड़े अंगूठे से पृथ्वी को स्थिर किया, मतलब डोंट वरी, जब तक मैं हूं कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो जहां पर बलराम जी ने अपना दुपट्टा गिराया और अपने अंगूठे से दबाया, वो अंगूठे का चरण का चिन्ह अभी भी वहां पर है, बलराम का चरण चिन्ह। उस चरण चिन्ह को देखने की भी बाद भी कोई जन्म मृत्यु की चक्र में वापस लौट कर नहीं आता है, ऐसा महिमा है। बहुत सुंदर। अभी 5000 साल हो गए, फिर भी कृष्ण के चरण चिन्ह, कृष्ण के पाद चिन्ह, घुटने के चिन्ह, माला के चिन्ह, बलराम जी के चरण चिन्ह अभी वैसे के वैसे ही है। उसको आर्टिफिशियल बना नहीं सकते आप। उसके बाद में भगवान ने व्योमासुर का वध किया और सभी बेशुद्ध बालकों को वो शिला को निकालकर गुफा से बाहर निकाल के मुक्त करा दिया। ये बलराम जी के उपस्थिति में लीला हुई, बहुत सुंदर लीला, व्योमासुर का वध। उसके बाद में भगवान बलराम जी को लेकर गौचारण करते करते भांडीर वन आए। आप में से कितने लोग भांडीर वन गए हैं? मैं सब लोगों को विनती करता हूँ। हाँ, समय बहुत जल्दी जल्दी बीतते जा रहे हैं, और समय बहुत जल्दी जल्दी बीतने के कारण जो हमारा यौवन है वो भी बहुत जल्दी जल्दी बीतते जा रहे हैं। और सब जगह की यात्रा करने के लिए शक्ति चाहिए। जैसे अभी मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा में गया था, 1 जुलाई को रथ यात्रा थी, है ना, और बहुत पहले भी गया हूँ जब मैं थोड़ी अच्छी युवा अवस्था में था, लेकिन अभी जब गया तो भीड़ में जाने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। इतनी 15 लाख लोगों की भीड़ थी, इतनी भयंकर गर्मी थी, इतनी बड़ी मुठभेड़ थी वहां पर, तो
तो केवल शक्तिशाली आदमी भी अंदर प्रवेश कर सकता है। तो हमने केवल टीवी पे देखा रथ यात्रा पूरा दिन और शाम को जाके दर्शन किया। अब अगर पहली बार गए होते तो हमको क्या मिलता, लेकिन जब युवा अवस्था में थे तब गए तो पूरा मुठभेड़ में जाकर युद्ध करते हुए रथ खींचा है हमने। बलराम जी का, सुभद्रा जी का, जगन्नाथ जी का सब किया हुआ है। रथ पे चढ़कर, हाँ बिना सीढ़ी के चढ़कर आलिंगन दिया है बलराम जी को, जगन्नाथ जी को, सुभद्रा जी को। और इससे हम भाग्यशाली समझते हैं कि जब युवा अवस्था में थे तो युवा अवस्था का उपयोग हमने इस कार्य के लिए किया। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं कि अभी बहुत कम हाथ उठे ऊपर, है ना, भांडीरवन के लिए भी और कुछ पूछा तभी भी। तो ज्यादा बड़ी उम्र होने के पहले आप जाके आओ उधर, क्योंकि दो कारण है इसके। अगर बहुत ज्यादा उम्र हुई तो आप जा ही नहीं पाएंगे, और अगर बहुत देर कर दी तो वो स्थान ही नष्ट हो जाएंगे। दो चीजें हो सकती है, यू मे गो द प्लेस मे नॉट बी देयर, और यू मे गो बट यू मे नॉट बी एबल टू गो देयर, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जब तक शक्ति है, जब तक इच्छा है, तब तक भगवान के दिव्य स्थानों का दर्शन कर लो, क्योंकि भगवान ने स्थान निर्माण क्यों किए हैं, बजरंग आपके द्वारा इसको मेंटेन क्यों किया भगवान ने, इसका जीर्णोद्धार क्यों किया भगवान ने, ताकि मैं ना रहूं लेकिन फिर भी मेरे स्थान आपको दर्शन देंगे। और भगवान का धाम भगवान से भी अधिक दयालु है, भगवान से भी अधिक दयालु और कृपा करता है हमारे ऊपर। तो भांडीरवन क्या स्थान है? भांडीरवन वो स्थान है जहां पर भगवान और राधा रानी का गुप्त रूप में ब्रह्मा जी के पौरोहित्य में विवाह हुआ था। भगवान का 5 जगह पर विवाह हुआ है गुप्त रूप में, उसमें एक स्थान भांडीरवन है। वहां पर एक भांडीर वट है जिसके नीचे भगवान का विवाह हुआ था जब ब्रह्मा जी पुरोहित बनकर आए थे। तो भांडीर वट की भी शाखाएं ऐसी है, एक शाखा नंदगांव जा रही है, एक शाखा मथुरा जा रही है, एक शाखा जमुना पार करके जा रही है। इमेजिन। तो वहां पर भगवान वैसे ही खेल रहे थे। तो विवाह तो गुप्त रूप में हो, कृष्ण राधा कृष्ण के बीच में, और कोई उधर नहीं था। उनके अलावा तीसरा व्यक्ति ब्रह्मा जी थे बस। ब्रह्मा जी ने पौरोहित्य किया, शादी पूरा किया, फेरे लगाए, मंत्र बोले, और कन्यादान नहीं किया, सप्तपदी कराया, सिंदूर दान कराया, मंगलसूत्र दान कराया। तो कन्यादान करने के लिए माता पिता चाहिए ना, तो ये तो अलग प्रकार का विवाह था। तो उस समय विवाह होने के बाद में फिर ब्रह्मा चले गए। फिर उसके बाद में भगवान गौचारण करने के लिए आए। गौचारण करने के लिए आए तो वहां पर एक राक्षस आया। उस दिन भी एक ग्वाल बाल एब्सेंट था, उसका रूप लेकर ये ग्वाल बाल आया, राक्षस आया। उस दिन क्या तय किया गया? एक कुछ खेल तय किया गया, और वो खेल में क्या तय किया गया कि कृष्ण की एक पार्टी होगी, बलराम जी की एक पार्टी होगी। 2 पार्टी में डिवाइड कर दिया उसको, एक के नेता बलराम जी, एक के नेता कृष्ण। और अगर कोई उस खेल में हार गया तो जो हारी हुई पार्टी है वो जीती हुई पार्टी के हर एक व्यक्ति को कंधे पर पिटा के एक राउंड देंगे। आप लोग खेले ऐसा खेल? हम सब बचपन में ऐसा खेल खेले हुए हैं। बहुत सारे खेल खेलते थे हम लोग, पिटी दांडू, गेंद वगैरह वगैरह। और कभी कभी जीतने के बाद हारने वालों के कंधे पर सैर करते थे। तो उसका भी नियम होता था कि देखो कम नहीं देना है, यहाँ से आगे बराबर राउंड देना है। कल जब हम हार गए तो आपको पूरा राउंड दिया था, आपको भी कंजूसी नहीं करना है, ऐसे सब होता था। ये सब कृष्ण भगवान भी कर रहे हैं। हाँ, वर्णन है उसका। जब श्रीदामा कृष्ण के कंधे पर बैठे तो कृष्ण बहुत चालाकी कर रहे थे। तो श्रीदामा बोलते हैं, कल जब मैं हारा था तुमको लंबा राउंड दिया था, तुम छोटा राउंड क्यों दे रहे हो? तो इस तरह से इनका गेम शुरू हुआ। और वो जो है राक्षस जो ग्वाल बाल का रूप लेकर आया था, वो कृष्ण की पार्टी में ज्वाइन हो गया, क्योंकि उनको ऐसा विचार था कि अगर मैं हार गया तो ये पहले बलराम को मारूंगा, उसको कंधे पर लेके जाऊंगा, दूर मार के फिर कृष्ण को मारने के लिए आऊंगा। तो निश्चित रूप से कृष्ण की पार्टी हार गई। तो ऑपोजिट पार्टी में श्रीदामा थे, तो श्रीदामा को कृष्ण ने कंधे पर उठाया। और ये जो बंदा था राक्षस बनकर, वो बाल बाल बनकर आया था, प्रलंबासुर, उसने बलराम जी को कंधे पर लिया आपने। और सारे ग्वाल बाल एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी वाले लोगों के कंधे पर बैठ गए, और उनका राउंड का कार्यक्रम शुरू हो गया। वो भी बहुत समय तक चलता था ना। तो सब लोग अपने अपने कंधे पर दूसरे ग्वाल बालों को लेकर, विजयी पार्टी को लेकर राउंड दे रहे हैं। कुछ लोग हैट कर रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग ताने दे रहे हैं, लच्छा राउंड दो, लंबा राउंड दो, ऐसे सब बातें चल रही है। अच्छा खेल का वातावरण है। तो बहुत लोगों ने राउंड पूरा भी कर दिया।
लेकिन जिसने बलराम को लिया था उसका राउंड समाप्त ही नहीं हो रहा है, दूर दूर तक लेके जा रहा है। बलराम जी को लगा अच्छा है, फ्री में राउंड दे रहा है बिना झगड़ा किए, देने दो। तो उसको बहुत दूर लेके गया। अभी ग्वाल बाल बहुत पीछे रह गए और ये अकेला उसको दूर दूर लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है। तो बलराम जी को मन में प्रश्न आ रहा है, अरे मेरा सखा जो है ये मुझे इतना दूर क्यों लेके जा रहा है? तो बहुत दूर लेके गया। तब बलराम जी ने पूछा, अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तब उसे तुरंत अपना रूप बदल दिया और पहाड़ जैसा रूप दिखा दिया अपना, लाल लाल आंखें, लाल बाल, उसके दांत बाहर आए हुए, इतना भयंकर शरीर, डरावना शरीर, और बहुत जोर से गर्जना करने लगा। तब बलराम जी को पता चला कि ये तो राक्षस है, अभी भी कंधे पर बैठे हुए, अभी तो जमीन के पास है, अभी आकाश में चले गए, क्योंकि वो बड़ा हो गया ना पूरा, तो ये भी आकाश में चले गए। तो उन्होंने वहां पर उनको ऐसा एक मुक्का मारा जैसे इंद्र अपना वज्र लेकर पहाड़ के शिखर पर आघात करता है और उसको दो टुकड़े करके लावा निकलता है, वैसे बलराम जी ने अपने मुष्टि प्रहार किया तो उसका सर उस पहाड़ की तरफ फट गया, तो उसका खून बहने लगा और प्रलंबासुर का वध हो गया। बोलो प्रलंबारी बलराम भगवान की। तो उस स्थान का नाम पड़ा प्रलंबासुर वधस्थल। क्या नाम पड़ा? आज का नाम क्या है उसका? पलवल। दिल्ली से जब हम वृंदावन आते हैं तो एक शहर आता है पलवल नाम का, तो पलवल का मूल नाम है प्रलंबासुर वधस्थल। और आज भी पलवल में बलराम जी का मंदिर है, लेकिन पलवल में रहने वाले किसी को पता नहीं कि बलराम जी का मंदिर यहाँ पर क्यों है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश की इतनी बड़ी धरोहर है, इतना बड़ा संस्कृति, इतना बड़ा इतिहास है हमारा, लेकिन हमको ही पता नहीं है कि हमारा संस्कृति का गौरव क्या है। तो वो प्रलंबासुर को मारने वाले बलराम जी का जो मंदिर है वो पलवल में भी है और भांडीरवन में भी है उनका मंदिर। वहां पर भी सांवले रंग की मूर्ति है और अनंत शेष का उस पर आवरण है, ऊपर छत्र है उसके ऊपर। तो ये प्रलंबासुर जो है ये भी एक चीटिंग प्रोपेंसिटी का प्रदर्शक है। हाँ? छल से अपने हित को करने का प्रयास करना, लेकिन छल जो है कभी किसका हित नहीं करता है, और बलराम जी इस छल को नष्ट कर देते हैं। हम सबको ये पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से बलराम जी महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर लीला की है, और भांडीरों में और भी एक लीला हुई है। ये सब जब हुआ ना तो बलराम जी अकेले बहुत दूर से, ये सब लोग चिंता कर रहे बलराम जी गए कहाँ, गए क्या? सब लोग तो हारने वाले वापस आ गए, जीतने वाले वापस आ गए, सब लोग इकट्ठा हो गए। बलराम दाऊ जी भैया कहाँ हैं? बहुत देर के बाद दाऊ जी लौट के आए और आकर पूरा कहानी सुनाया। सब लोग ने जयती जयती और वेल डन करके उनको गालिंगन दिया, सबको गले लगाया। तो हमारे बलदाऊ जी कितने महान हैं, कितने बलशाली है। हाँ, अच्छा किया आपने कि आपने उनको पहचाना फाइनली। हम लोग तो पहचान नहीं पाए थे, हमारे बीच में ही खेल रहा था वो। और वो करके फिर गौचारण करने लगे, और दोपहर का समय हुआ तो वो सब सो गए। तो अचानक चिल्लाते हुए उठे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई। कंस के द्वारा एक राक्षस उस आग के रूप में आकर सभी ग्वाल बालों को और कृष्ण बलराम को जलाकर मारने के लिए वहां पर आया था। तो उस आग की आंच से सब गाय लोग जोर जोर चिल्लाने लगी, बछड़े और गाय। तो सब ग्वाल बाल भी उठ गए, कृष्ण बलराम भी उठ गए। अभी चारों तरफ से आ गए, कहीं जा सकते नहीं आप, सब लोग चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, त्राही माम त्राही माम। तो कृष्ण भगवान ने कहा सब आंखें बंद कर लो। क्या कारण है उसका? क्योंकि पहली बार जब भी कालिया को मारने के बाद में देर हो चुकी थी। उस दिन कालिया को जब मारा ना तो क्या हुआ ना, भगवान ने पहले बहुत सारा युद्ध किया, बहुत अंदर रहे 2 घड़ी तक, जल के अंदर रहे, फिर जल के बाहर आकर 2 घड़ी तक नृत्य किया, फिर कालिया को संवाद किया, फिर प्रार्थना हुई, और फिर वहां से नंद बाबा भाग के आए। तो बहुत सारा समय गया उसके अंदर। जब तक कि पूरा शांत हो गया तो रात हो गई थी और देर भी हो गई थी। नंद बाबा ने कहा कि अभी देर हो गई तो यहीं रह जाते हैं, विल स्लीप हियर ओनली। तो जहां पर जंगल में सोए वृंदावन में, वहां पर भी आग लगी थी। दावानल कुंड वहां पर है। तो जब वो आग लगी थी तो भगवान ने सबके आंखों के सामने मुंह खोलकर आग को पी लिया पूरा। तो सबने जाकर कंप्लेंट किया, हमने हमारे कन्हैया ने आग पिया।
तो माता पिता बहुत परेशान हो गए थे, अरे ये लड़का आग भी पीता है, तो मट्टी भी खा लेता है, समझ में नहीं आता है। आग कोई पीता है क्या? शरबत पीता है सब लोग, आग नहीं पीता है कोई, ये आग पीता है, बड़ा बड़ा डेंजरस लड़का है ये। तो इसलिए वापस अपने पेरेंट्स को टेंशन में नहीं लाना चाहिए, इसलिए भगवान ने कहा आंख बंद कर लो। सबने आंख बंद कर लिया, उसने आंख बंद कर लिया, मुंह खोल के आग पी लिया दोबारा। तो आंख खोलो, बोला आंख खोल दिया, तभी आग नष्ट हो गई थी। तभी पता नहीं चल रहा कि आग नष्ट कैसे किया। तो वो कहते हैं मुंजा टावी, उस जगह को कहते हैं मुंजा टावी। मुंजा टावी मतलब जहाँ पर भांडेरवन के उस हिस्से में वो जो आग लगी थी दावानल, वो भगवान ने दोबारा प्राशन किया। तो 2 बार भगवान ने आग को पिया है और अग्नि तत्व को शुद्ध किया है। ऐसा ये भांडेरवन की लीला है। भांडेरवन में और भी लीला है सुंदर। भगवान ने वत्सपाल लीला में वहीं पर एक बार वत्स के रूप में जो आया था राक्षस, अभी वो बछड़ा बनकर आया था। तो बछड़ा बनकर आकर लुड़बुड़ कर रहा है और बाकी लोगों को घूर घूर को देख रहा है लाल आंखों से। तो वापस बलराम कृष्ण ने उनको पकड़ लिया कि ये तो राक्षस है। पीछे से पूंछ से पकड़कर उसको घुमा घुमा कर पटक कर मार दिया। तो गोपियों को पता चला कि कृष्ण भगवान ने गाय के बछड़े को मारा। तो गोपियों ने कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने गोवंश की हत्या की है। तो कृष्ण समझा रहे उनको, अरे गोवंश हुआ तो क्या हुआ, तो राक्षस था, उसे मारना जरूरी था हमारी सुरक्षा के लिए। तो गोपियाँ कहते नहीं, हम नहीं कुछ जानती, हम तो गोवंश की पूजा करते हैं, गोवंश की पूजा करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए उनको। तो ठीक है, अभी आप बात नहीं करेंगे तो मैं जीऊँगा कैसे? आप मुझे बताओ कि आप बताओ उपाय कि मैं ये गोवंश की हत्या से मुक्त कैसे हूँ, पाप से। तो उन्होंने कहा कि आपको सारे तीर्थों में जाकर स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं तो जाऊंगा सारे तीर्थ में, लेकिन आपने कहा कि हमने देखा नहीं आप कभी गए, क्योंकि आप तो मेरे साथ में आने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान ने अपनी मुरली ली और भांडीर वन में अपनी मुरली से एक कुआं खोदा, और वो कुआं खोदा और सारे तीर्थों को उसमें आह्वान किया। तो जितने प्रकार के तीर्थ है ना, कोई तीर्थ पर्वत रूप में है, कोई तालाब के रूप में है, कोई सरोवर के रूप में, कोई नदी के रूप में, कोई वन के रूप में है, कोई स्थान के रूप में, सभी तीर्थ प्रकट होकर उसमें प्रवेश किए। और जो जल वाले तीर्थ थे उससे वो पूरा कुआं भर गया। फिर भगवान ने अपने स्वयं पहले स्नान किया उसमें सभी तीर्थों में, बाद में सारे ग्वाल वालों ने स्नान किया। तो वत्सासुर के वध के पाप से, तथा कथित गोवंश की हत्या के पाप से भगवान ने गोपियों की संतुष्टि के लिए अपने आप को मुक्त करा लिया। तो वो उसका नाम है वेणुकूप। तो वेणुकूप भी भांडेरों में विराजमान। देखो एक भांडेरों में कितने लीलाओं का संपन्नता हुई है। भगवान का विवाह भी हुआ है, ग्वाल बालों ने गौचारण भी किया हुआ है, प्रलंबासुर का वध भी हुआ है, दावानल को भी भगवान ने पिया है, और वत्सासुर को मारकर वहाँ पर वेणुकूप भी निर्माण किया है। बहुत सुंदर लीला स्थलियों का मिलन है वहाँ पर। तो ऐसे लीला स्थली में फिर वेणुकूप निर्माण हुआ ना, उसका एक महात्म्य ऐसा है कि आज भी जब अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। बहुत रेयर, साल में हर बार नहीं आते, कभी कभी सोमवार को अमावस्या आती है। तो बहुत पवित्र पर्व माना गया उसको अपने धर्म संस्कृति में। तो सोमवती अमावस्या के दिन वेणुकूप के जल में दूध की धारा आती है। क्यों आती है? क्योंकि एक तीर्थ उसमें क्षीर सागर भी है। मैंने आपको बताया ना, एक क्षीर सागर उधर है काम्य वन में, एक क्षीर सागर वेणुकूप में भी है, एक क्षीर सागर राधा कुंड में भी है, एक क्षीर सागर मथुरा में भी है, एक क्षीर सागर विमल कुंड में भी है, एक क्षीर सागर चंद्र सरोवर के पास में पेठा गांव में भी है। ऐसे बहुत सारे क्षीर सागर है। तो वो क्षीर सागर में जो दूध का हिस्सा जो है ना, दूध से बना हुआ है ना क्षीर सागर, वो हिस्सा ज्यादा एक्टिवेट होकर पूरे जल को दूध बना देता है। और उस दिन वहां पर जाकर सब लोग व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, पूजन करते हैं। और जो जिनको बालक नहीं है, पुत्र नहीं है, ऐसे माताएं भी वहां पर जाकर व्रत करती है तो उनको पुत्र होता है, ऐसी वदंती है। तो बहुत सारी जो माताओं जो पुत्र नहीं होता है, उनको पुत्र पुत्री संतान प्राप्त नहीं होती है, वो वहां जाकर सोमवती अमावस्या को पूजन भी करते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा बलराम जी की कथा का चौथा सत्र समाप्त होता है। बोलो बलराम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।